चलें जी। अच्छा, आपको पता है मैं हमेशा जो है ना वो पहले कोई ना कोई किसी न किसी एक कोट से जो है वो बात को शुरू करने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने आज लिखा है कि वॉल्यूम इज़ द फ्यूल, प्राइस इज़ द इंजन एंड इंडिकेटर आर जस्ट द डैशबोर्ड। अब आप एक गाड़ी की मिसाल लें एक गाड़ी पूरी आपके पास है लेकिन अगर उसमें फ्यूल नहीं है तो वो आपके किसी भी काम की नहीं है ना। आप सिर्फ उसे घर के बाहर अपने रख सकते हैं, उसे चला नहीं सकते। तो जो प्राइस है ना वो मार्केट का इंजन है और उस प्राइस के अंदर फ्यूल कौन डालता है? वॉल्यूम। जब उसे लोग बाय करने के लिए आते हैं या उसको लोग बेचने के लिए आते हैं, सेल करने के लिए आते हैं, जब तक बायर नहीं आएगा, जब तक सेलर नहीं आएगा, गाड़ी का इंजन काम नहीं करेगा, वो स्टार्ट नहीं होगा। वो अपनी स्टार्ट हो भी जाएगा तो वो अपनी जगह पे ही खड़ा रहेगा, उसमें आगे बढ़ने की ताकत नहीं होगी क्योंकि उसके पास फ्यूल नहीं होगा। तो वॉल्यूम जो है ना वो फ्यूल को लेकर आता है। एक सेकंड दीजिएगा, कुछ और लोग भी आ रहे हैं तो एक बार उनको ले लेते हैं और फिर हम बस इसको अब इंटरटेन नहीं करेंगे यहाँ से किसी को भी। ठीक। तो और इंडिकेटर्स जस्ट जिस तरह गाड़ी में डैशबोर्ड है ना आपका, बस उसकी इतनी ही वैल्यू है इंडिकेटर की। क्योंकि देखें इंडिकेटर की जो मूवमेंट्स है ना वो सारी डिपेंड करती है, जब तक प्राइस नहीं हिलेगी इंडिकेटर्स कैसे हिलेंगे। तो आप ये समझें कि प्राइस का कितना बड़ा लेना देना है इस पूरी स्टॉक मार्केट के अंदर। अगर प्राइस की मूवमेंट नहीं होगी तो ना इंडिकेटर्स काम करेंगे, ना कोई चार्ट पे और कोई चीज़ काम करेगी। बस आपको वो ये तो ज़रूर बता रही होगी कि शेयर यहाँ पे खड़ा हुआ है और इस वक्त जो है ना वो प्राइस बस नीचे की तरफ है या बिल्कुल जो है ना अपनी बेस लाइन की तरफ आ गई है या ऊपर की तरफ जा रही है। ऊपर और नीचे के जो डायरेक्शंस देगा वो वॉल्यूम देगा, और बेस वो अपनी नॉर्मल आपको बता रही होगी कि बस वो अपनी इस वक्त करंट लेवल पे इस वक्त जो है ना वो खड़ी हुई है, ना इसमें लोग बाइंग के लिए आ रहे हैं ना इसमें ख़रीदारी के लिए आ रहे हैं, तो वो प्राइस स्टिल अपनी जगह पे ही रहेगी। तो वॉल्यूम मैंने शुरू में भी पहले दिन भी जब मैं इस सेशन को शुरू कर रहा था तो मैंने आप लोगों को बताया था कि देखें जितना बेहतरीन आप इस मार्केट के अंदर वॉल्यूम को समझेंगे ना उतना बेहतरीन आप इस मार्केट में काम करेंगे। बल्कि मैं ये समझता हूँ कि मैं फिर इस बात को रिपीट करता हूँ कि मैं ये समझता हूँ कि अगर सिर्फ आपको वॉल्यूम आ जाए और बहुत डिटेल में बहुत अच्छी तरह वॉल्यूम को सीख जाएं तो मेरा नहीं ख्याल आपको मार्केट में किसी और चीज़ की तरफ देखने की ज़रूरत है। लेकिन लोग क्या करते हैं, डेफिनेटली लोग हमेशा एक कंफर्मेशन लेते हैं। जैसे एग्जांपल लें, अल्लाह ना करे किसी को कोई बीमारी हो जाती है तो वो एक डॉक्टर के पास जाता है और वो डॉक्टर के पास जाने के बाद वो डॉक्टर ने उसे अगर कोई अल्लाह ना करे कोई ऐसी वैसी बात बोल दी तो वो क्या करता है कि यार मैं एक ना सेकंड कंफर्मेशन भी लेता हूँ, मुझे ना यार ट्रस्ट नहीं हो रहा डॉक्टर पे, या पता नहीं कोई डॉक्टर इससे भी बड़ा है। तो लोग आप जब आपके ख़ानदान में सुनते हो कहते हैं यार फ़लाँ डॉक्टर को दिखाओ, उसकी जो है ना वो इससे भी अच्छा है, वो इससे बड़ा डॉक्टर है, वो फ़लाँ हॉस्पिटल में बैठता है, आप एक बार भी वहाँ जाओ। तो आप सेकंड ओपिनियन के लिए जाते हो। तो इसी तरह हम मार्केट में क्या करते हैं, जब एक इंडिकेटर हम प्लॉट करते हैं चार्ट के ऊपर तो हम कहते हैं कि शायद हो सकता है कि ये इंडिकेटर जो है ना कभी कभार लैग कर सकता है, ये कभी सही नहीं भी बता सकता। तो हम सेकंड ओपिनियन के लिए सेकंड इंडिकेटर को ओपन करते हैं और हम उसकी भी कंफर्मेशन लेते हैं। जब हमें ये पता लग जाता है कि दोनों इंडिकेटर एक ही बात कर रहे हैं तो हमें कंफर्मेशन जो है ना वहाँ पे ज़्यादा मिल जाती है और हमारा फिर वहाँ पे एक पोटेंशियल बनता है कि नहीं ठीक है, अगर दो इंडिकेटर एक ही बात कर रहे हैं इसका मतलब इनकी बात में वज़न है, चलो हम इसको बाई की तरफ चलते हैं या चलो हम इसको अब सेल कर देते हैं। तो बढ़ते हैं आज के अपने सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक की तरफ, क्योंकि इसके बाद का जो इंडिकेटर है ना वो मेरा सबसे फेवरेट इंडिकेटर है मार्केट में, और मैं समझता हूँ उस इंडिकेटर के बगैर काम नहीं करना चाहिए इस मार्केट के अंदर। लेकिन उस इंडिकेटर का नाम बाद में आएगा, पहले उसमें जो चीज़ें इंक्लूड हैं हम पहले वो समझेंगे कि पहले वो चीज़ें क्या हैं। देखिए यहाँ पे मैंने दो नाम लिखे हैं, SMA सिंपल मूविंग एवरेज और EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब मूविंग एवरेज को पहले समझने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं कि मूविंग एवरेज क्या है। अब मूविंग एवरेज क्या है कि आपने देखा है कि चार्ट हम सब ने इस वक्त देख लिया है, उस पर कैंडल्स बन रही होती हैं वो भी हमने देख ली हैं। अब हर कैंडल के अंदर ना चार तरह की प्राइजेज़ होती हैं। जब वो सुबह ओपन होती है, सुबह जैसे ही मार्केट ओपन होती है तो एक उसकी ओपन प्राइस होती है, फिर उसकी एक क्लोज प्राइस होती है, फिर उसकी एक हाई प्राइस होती है, फिर उसकी एक लो प्राइस होती है। तो हर कैंडल के अंदर, अब ये देखें एक कैंडल कितनी छोटी सी है लेकिन उसके अंदर भी एक पूरी हिस्ट्री चल रही होती है, क्योंकि जब जाहिर सी बात है मार्केट खुली होगी तो शेयर एक प्राइस पे ओपन हुआ होगा, थोड़ी देर बाद उसमें सेलिंग आई होगी तो वो नीचे की तरफ गया होगा, उसने एक लो बनाया होगा, फिर उसमें बायर आ गया होगा तो बायर आने की वजह से फिर प्राइस ऊपर गई होगी तो हो सकता है उसने एक हाई बना लिया होगा, और हाई बनाने के बाद फिर हो सकता है उसमें दिन में सेलिंग आई हो तो उसने दोबारा एक लो पे जाके एक क्लोज प्राइस दे दी होगी। तो वो क्लोज प्राइस
ओपन से, हाई से और लो से हो सकता है बिल्कुल डिफरेंट हो। तो इस तरह हर एक कैंडल मूव कर रही होती है। तो हर एक कैंडल के अंदर एक पूरी एक प्राइस की, अब अगर आप वो डेली पे देख रहे हैं तो डेली की उसके अंदर एक पूरी हिस्ट्री होगी, आप उसे वीकली पे देख रहे हैं तो वीकली की हिस्ट्री वो बता रहा होगा। तो हर एक कैंडल हर एक हिस्ट्री डिफाइन कर रहा होगा कि इस प्राइस ने इस शेयर ने एक दिन में किस तरह किस प्राइस पे कितना मूव किया। अब अगर हम डेली का चार्ट देखते हैं, आज के दिन का खोलते हैं और हम अगले 10 दिन का चार्ट देखते हैं, तो 10 दिन का क्या मतलब है कि 10 दिन पुरानी कैंडल्स, जो 10 कैंडल पुरानी बनी हुई हैं, वो हर एक कैंडल हर एक दिन की हिस्ट्री हमें बता रही है। तो मूविंग एवरेजेस क्या होता है कि मूविंग एवरेजेस में वो क्या करता है कि हर एक कैंडल को एवरेज करता हुआ, उसकी प्राइस को एवरेज करता हुआ आपको आगे की डायरेक्शंस दे रहा होता है, दिखा रहा होता है, या करंट लेवल पे आपको बता रहा होता है कि ये प्राइस का फ्लो लाइंस के हिसाब से ऐसा चल रहा है। अब देखिए सिंपल मूविंग एवरेज में क्या होता है कि इसमें हम क्लोजिंग प्राइस को लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले एक बात इसमें ये समझ लें कि सिंपल मूविंग एवरेज में हम क्लोजिंग प्राइस को लेते हैं। तो क्लोजिंग प्राइस क्या कर रही होती है कि एग्जांपल लें, आज के दिन की क्लोज प्राइस थी किसी शेयर की 10 रुपये, कल के दिन की थी 12 रुपये, फिर परसों के दिन की थी 8 रुपये, फिर उसके बाद थी 3 रुपये, फिर वो चली गई 11 रुपये पे। तो हर दिन क्लोज प्राइस डिफरेंट हो रही है ना, वो क्लोज प्राइस हर क्लोज पॉइंट पे एक एक पॉइंट्स क्रिएट करेगा, और क्रिएट करने के बाद उसके गिर्द जो है ना वो लाइंस ड्रॉ करेगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को, और वो लाइंस जो है ना वो आपके कहीं ना कहीं कैंडल्स के आसपास आपको दिखा रहा होगा कि इनकी एवरेज इस तरह से आ रही है, ये एवरेज ऐसे काम कर रहे हैं। ठीक, अब मैं कोशिश करूँगा कि आपको एग्जाम्पल के थ्रू इंस्टीड ऑफ कि हम डेफिनेशंस पे जाएं, हम डेफिनेशंस भी अभी इनकी देखेंगे कि क्या है, लेकिन मैं चाहूँगा कि एक ऐसी एग्जाम्पल से मैं आपकी ज़िंदगी आसान कर दूँ कि आज के बाद आपको ये समझना इतना आसान हो जाए कि ये होता क्या है और ये वर्क कैसे करता है। देखिए ये सब वैसे में समझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हम चार्ट पे जाएंगे ना और सिर्फ इंडिकेटर का नाम लिखेंगे तो उसने ऑटोमेटिकली पूरा काम खुद कर देना है, हमें वो सब कुछ खुद बता देगा, ये कैलकुलेशन की हमें ज़रूरत नहीं है। लेकिन देखिए मैं ये समझता हूँ कि जब भी आप कोई काम करें उसकी बेस तो पता होना चाहिए कि वो बेस में है क्या, वो काम किस तरह करता है। तो एग्जाम्पल मैंने इसकी ऐसे सेट की है कि देखें हम जैसे लेते हैं कि पाकिस्तान का मैच है। ठीक है, अब पाकिस्तान एक सीरीज़ खेलने गया हुआ है और पाकिस्तान के 10 मैचेस होने हैं, टोटल 11 मैचेस होने हैं। ठीक है, जिनमें से 10 मैचेस हो चुके हैं। अब 10 मैच हो चुके हैं उनके हर एक मैच के मैंने यहाँ पे स्कोर लिख दिया है कि पाकिस्तान ने पहले मैच में 130 बनाए, फिर 140, फिर 155, 165, 190 से लेके 200 तक इन्होंने स्कोर किया। अब सिंपल मूविंग एवरेज क्या करेगा कि सिंपली इन सारे स्कोर को प्लस करेगा, उसको एवरेज जो है 10 अगर है तो 10 से डिवाइड करेगा, और प्रिडिक्शन करेगा कि 11वां जो मैच होगा ना उसमें मैं प्रिडिक्ट करता हूँ कि शायद पाकिस्तान की टीम जो है ना वो एवरेज 162 या 163 रन तो बनाएगी, 163 या 162 के करीब रन पाकिस्तान बना सकती है, ये पोटेंशियल है उसके अंदर। तो ये एक सिंपल सी बस वो एवरेज निकाल के आपको कैलकुलेट कर देगा। अच्छा, इसी में अगर अब मैं देखूं ईएमए क्या है, एक्सपोनेंशियल एवरेज क्या करेगा। देखें एक्सपोनेंशियल एवरेज में सबसे पहले तो एक बात समझें कि उसके लिए सिंपल मूविंग एवरेज के लिए पुरानी प्राइजेस बहुत अहमियत रखती हैं, कि पिछले दिनों का डाटा, प्रीवियस 10 दिन का डाटा, आप जितनी की मूविंग एवरेज लगा रहे हैं, जैसे एग्जांपल ने मूविंग एवरेज डिफरेंट पीरियड्स की होती हैं, 7 की होती है, 9 की होती है, 15 की होती है, 20 की होती है, 21 की होती है। अब ये क्या होती हैं ये अभी आगे देखेंगे हम लोग। तो आप जितने भी दिन की मूविंग एवरेज लगाएंगे वो आपको डाटा उसी तरह प्लॉट करके दे रहा होगा, उतनी ही कैंडल्स का डाटा दे रहा होगा। अच्छा अच्छा चलें वो बात बाद में करते हैं, एक और बात मुझे याद आ गई थी। तो वो उतनी ही कैंडल्स का आपको डाटा दे रहा होगा, लेकिन अब हम क्या करेंगे कि डेफिनेटली जब वो उतनी ही कैंडल्स का आपको डाटा देगा तो आपने जितने की प्लॉट किया है तो वो उतनी कैंडल्स का आपको डाटा दे देगा। अगर आप 10 उसको बोलेंगे कि मुझे 10 दिन की 10 कैंडल्स की पुरानी एवरेज दे दो तो वो आपको 10 दिन की पुरानी एवरेज दे देगा। आप बोलेंगे 20 दिन की दे दो तो वो 20 दिन का बता देगा आपको। इसी तरह ईएमए क्या करेगा, वो इससे फास्टर है। एसएमए वो लोग यूज़ करते हैं जिन्होंने बड़े लेवल पे इन्वेस्टमेंट्स करनी हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स करनी हो। वो क्या करते हैं, एसएमए लगा के पूरी हिस्ट्री देखते हैं कि प्रीवियसली जो है ना शेयर ने 200 दिन पहले या 200 कैंडल्स पहले उसका क्या बिहेवियर था, और पूरे 200 दिन में उसकी एवरेज क्या बन रही थी, वो किस तरह से मूव कर रहा था, उसमें कितने अप एंड डाउन्स आ रहे थे। तो बहुत सारे इन्वेस्टर इसको पसंद करते हैं, लेकिन ये बहुत स्लो है एसएमए। अच्छा, आजकल के जो इन्वेस्टर्स हैं, आजकल के जो ट्रेडर हैं, वो ईएमए को बहुत पसंद करते हैं क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस इससे कहीं ज़्यादा फास्टर है। और फास्टर क्यों है, क्योंकि ये प्राइस की जो पिछली 3 से 4 प्राइजेस होंगी ना, ये उनको रिकमेंड करता है आपके नेक्स्ट डिसीजन लेने में।
ये कभी भी आपसे ये नहीं कहता कि जी ठीक है, अगर तुम मुझे लगाओगे, मेरा इस्तेमाल करोगे, तो मैं पिछली 15 प्राइजेस को उठा के तुम्हें बताऊंगा कि क्या है। अब ये क्या करेगा, हम सेम मैच की एग्जांपल लेते हैं कि अब आप देखें 1 2 3 4 5, ये 155 तक, 130 से 155 तक 5 फिगर्स थी, और 165 से 200 तक 5 नई फिगर्स हैं। ये क्या करेगा, जो आखिरी की 3 या 4 फिगर्स होंगी ना, मैंने 5 उठाई है, ये कोई ज़रूरी नहीं है, इसको ये 3 भी हो सकती हैं, 2 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए, यहाँ पे एक एग्जांपल देने के लिए मैंने 5 फिगर्स उठा ली। तो वो क्या करेगा, अब ये क्या प्रेडिक्ट कर रहा है कि भाई पाकिस्तान ने जो है ना वो आखिरी के 5 मैचेस में बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म किया है, तो हो सकता है अब 11वें मैच में जब ये खेलने जाएगा ना, तो ये 183 के करीब करीब का स्कोर करेगा। अब रीज़न, अब इसमें रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं। हो सकता है कि शुरू के 5 मैचेस में जो है ना वो साइम अयूब ने और जो है ना बाबर आजम ने ओपनिंग नहीं करी थी, और वो दोनों खेल ही नहीं रहे थे। लेकिन अगले 5 मैचेस में ना हमारे ओपनर बहुत तगड़े थे, वो ओपनिंग पार्टनरशिप बहुत अच्छी करके आए थे, जिसकी वजह से जो है ना मैच में रन काफ़ी बने। तो बस इसको इस तरह समझें कि जो अगले 5 मैचेस की एवरेज होगी वो उनको उठाएगा और आपको बताएगा कि शेयर की परफॉर्मेंस तो पिछले 5 दिन से बहुत अच्छी जा रही है, तो हो सकता है इसकी आने वाले दिनों की जो एवरेज है ना वो शायद अगले दिन की एवरेज ये निकलेगी। तो ये एक बहुत बड़ा दोनों में फ़र्क है। यहीं से आपको इनकी लीडिंग और लैगिंग का पता लग जाएगा कि कौन लीड करता है और कौन लैगिंग करता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि SMA जो है ना वो थोड़ा सा स्लो है, और EMA जो है ना वो थोड़ा सा फास्ट है। अच्छा, ये सारी प्रॉबिलिटीज़ हैं, ये कोई कंफर्मेशन नहीं है, 100% नहीं है कि हमने बोल दिया, इंडिकेटर लगा दिया, अब इसके बाद ऐसा ही होना है। वो सिर्फ आपको एक प्रॉबिलिटी निकाल के बता रहा है कि ऐसा भी हो सकता है और ऐसा नहीं भी हो सकता है। इसीलिए मैंने अपनी बात में पहले जब अभी आपको वो बता रहा था, तो मैंने क्या बताया कि आपने हमेशा इस मार्केट के अंदर जब एक इंडिकेटर लगाना है तो सेकंड इंडिकेटर की कंफर्मेशन ज़रूर लेनी है। अब देखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि ऐसे में मैंने लिखा है 10 डेज़ का ना, अब अभी मैं बताऊँगा 10, 20, 50 ये सब क्या होते हैं। अब देखें वो क्या करेगा, अगर 10 डेज़ का लेंगे, वही मेरी वाली बात कि वो 10 क्लोज प्राइजेस को उठाएगा और इक्वली वेट करके उसको जो है ना वो आपको दिखा देगा। तो इसमें कोई भी ओल्ड और न्यू प्राइस ना उसके लिए इतना मैटर नहीं करेगी। EMA में उसके लिए प्राइस मैटर करेगी, और वो क्या करेगा, जैसे लास्ट लाइन आप इसमें देखेंगे लिखी हुई है कि बट प्रैक्टिकली द वेट डिके क्विकली, सो द मोस्ट रिसेंट फ्यू क्लोजेस डोमिनेट द वैल्यू। तो जो सबसे आखिर की जो वैल्यूज़ होंगी वो डोमिनेट करेंगी नेक्स्ट वैल्यू के ऊपर। तो इसलिए EMA की जो परफॉर्मेंस है ना वो फास्टर होती है बनस्बत SMA से। ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है ना बताने वाली, वो ये है कि हाँ, पहले मैं एक बात कंफर्म कर दूं जो उस वक्त मेरे दिमाग में आ गई थी, लेकिन मैंने सोचा कि वहाँ नहीं करनी चाहिए, वो अब करनी चाहिए आपको। देखिए, बहुत सारे लोगों का कॉन्सेप्ट पता है क्या है कि अगर हम 10 की मूविंग एवरेज लगाएंगे ना तो ये 10 डेज़ की मूविंग एवरेज है। ऐसा नहीं होता। ऐसा जब होगा जब आप चार्ट के ऊपर टाइम फ्रेम को चेंज करेंगे। मिसाल लें, आपने डेली का टाइम फ्रेम लगाया हुआ है और आपने 10 की मूविंग एवरेज लगाई हुई है, तो डेफिनेटली वो 10 डेज़ की मूविंग एवरेज दिखा रहा है। लेकिन अगर आपने उसमें आवरली का चार्ट लगाया हुआ है, तो क्या अब वो आपको 10 डेज़ की मूविंग एवरेज दिखाएगा? कभी भी नहीं दिखाएगा। वो आपको पिछले 20 आवर्स की दिखा रहा होगा, अगर आपने 20 लगाई हुई है। अगर आपने 10 लगाई हुई है तो 10 आवर्स की दिखा रहा होगा। इसी तरह अगर आप 5 मिनट के चार्ट पे जाएंगे तो वो 20 डेज़ की थोड़ी होगी, वो तो फिर 100 मिनट्स की होगी डाटा आपके पास। तो ये वेरी करता है, जैसे जैसे आप टाइम फ्रेम चेंज करेंगे चार्ट के ऊपर, वैसे वैसे उसका बिहेवियर चेंज होगा। क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों से ये सुना है, मैंने बहुत सारे लोगों को काम करते हुए देखा है कि वो इसी तरह इसको काम कर रहे होते हैं सोच के कि ये तो 20 उसका दिखा रहा है ना। तो बहुत सारी उनकी कैलकुलेशन, उनकी समझने में फिर जो है ना ये बहुत गलती होती है, और ये बहुत कॉमन एरर है जो मेजॉरिटी ऑफ लोग करते हैं इस वक्त। तो आपने जब काम करना है तो इस बात का ख्याल रखना है कि आपको जिस लेवल पे उसको देखना है, जो चार्ट पे आप टाइम फ्रेम लगा रहे हैं वो आपको उसी टाइम फ्रेम के हिसाब से बिहेव करेगा। अच्छा जी, नेक्स्ट बात की तरफ चलते हैं। हाँ, अब आते हैं इंटरेस्टिंग के ऊपर कि देखें EMA कितने तरह के इस वक्त स्टैंडर्ड, मैं आपको सिर्फ स्टैंडर्ड बताऊंगा, और ये स्टैंडर्ड के अलावा आपकी मर्ज़ी है। जब आप इसको समझ जाएंगे तो आप बेशक इसको 10 का यूज़ करें, आप 60 का यूज़ करें, आप 50 का यूज़ करें, आप 80 का यूज़ करें, इट्स अप टू यू। क्योंकि आपकी कुछ अपनी कैलकुलेशन होंगी, आपकी कुछ अपनी वर्किंग होगी बाद में, तो आप समझेंगे कि नहीं 7 पे तो जो है ना वो अच्छी बात, मुझे नहीं समझ में आती शेयर की प्राइस, मुझे तो 21 की EMA लगाता हूँ तो मुझे एक अच्छा बिहेवियर मिलता है। तो वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन मैं मार्केट के आपको स्टैंडर्ड बता रहा हूँ 7, 21, 50, 100 और 200।
और इसमें से एक दो जो फिगर्स हैं ना वो बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं, मेरी फेवरेट हैं, और जब वो आपको पता लग जाए तो समझ लें उसके बाद आप माला माल हैं मार्केट के अंदर ना। और वो मैं भी आपको बताऊंगा, रियल एग्जांपल देके बताऊंगा कि कैसे माला माल हैं, कितना ज़बरदस्त ये इंडिकेटर काम करता है, ये मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, मैंने यहाँ पे ना एक एग्जांपल सेट करी है। देखें, एफ का मतलब यहाँ पे मैंने एफ को दिया है फास्ट से कि फास्ट एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और एस को दिया हुआ है कि स्लो मूविंग एवरेज, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे वही नंबर्स प्लॉट किए हैं, तो आप देख रहे होंगे मैंने फास्ट की लाइन में लिखे हैं 7, 21, 50 और 50, और मैंने स्लो की लाइन में लिखे हैं 21, 50, 100 और 200। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन होगा कि सर पहली लाइन में 7, 21 है, फिर दूसरी लाइन में आपने दोबारा 21 को कॉपी करके फिर 50 कर दिया, फिर तीसरी में 50, 100 कर दिया, लेकिन चौथी में जो है ना आपने 100, 200 नहीं किया, आपने 50, 200 किया। तो ये राज की बात जो है ना, इसको जानने के लिए आपको आखिर तक इंतज़ार करना पड़ेगा, और मैं आखिर में आपको बताऊंगा, ज़्यादा दूर नहीं है, अभी बता दूंगा कि ये क्या मैजिक है। अच्छा, यहाँ मेरी ड्राइंग बहुत बुरी है, आप मेरी ड्राइंग पे मत जाइएगा, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल दी है। अभी मैं आपको रियल प्रैक्टिस भी करके दिखाऊंगा कि देखिए, हम ना सिर्फ स्ट्रैटेजी 1 समझेंगे, बाकी स्ट्रैटेजी सारी सेम होगी। अब इसको गौर से सुनिएगा, गौर से समझिएगा, कन्फ्यूजन होगी तो इसको नोट करिएगा, सेशन के एंड में मुझसे 10 बार पूछिएगा, मैं आपको 10 बार बताऊँगा। देखें, जब भी याद रखें कि 7, व्हेन 7 रेड फास्ट लेन, जिसको हम फास्ट लेन कहते हैं, हमने क्योंकि अभी वहाँ पीछे ड्रॉ किया था ना, मैं एक बार फिर दिखा देता हूँ कि हमने क्या ड्रॉ किया था कि 7, 21, 50 और 50 ये फास्ट हैं और ये स्लो हैं, ठीक है। तो अब हम क्या कह रहे हैं कि 7 जब क्रॉस करेगा 21 वाइट लेन, क्योंकि हमने यहाँ पे 7 को रेड से किया हुआ है और वाइट को 21 से रिप्रेजेंट किया हुआ है, ये जब क्रॉस करेगा तो जो क्रॉस ओवर होगा, ये जो क्रॉस ओवर आ रहा है जहाँ से इसने क्रॉस किया है, ये एक बाइंग सिग्नल जनरेट करता है। यहाँ पे कोई शेयर भी आपको ये बता देता है कि अब मुझे बाय कर लो, अब मैं जो हूँ ना वो बुलिश मोमेंटम में जा रहा हूँ, मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूँ, मुझे यहाँ पे बाय कर लो। और इसी का वाइस वर्सा आप उल्टा कर लें कि जब वाइट लाइन रेड लाइन को क्रॉस करेगी, इसका क्या मतलब कि 21 का ईमा 7 को क्रॉस करेगा तो वहाँ पे 100% सेलिंग सिग्नल होगा, वहाँ पे आपने उस शेयर को बेच देना है फ़िलहाल। अच्छा, ये बहुत बेहतरीन काम करता है इंट्राडे और स्कैल्पिंग में। जो लोग इंट्राडे और स्कैल्पिंग करते हैं उनके लिए ये बेहतरीन इंडिकेटर है कि वो इसको लगा के करें तो उनके लॉसेस के चांसेस बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। अच्छा, क्या ये ऐसा होता है कि वाकई इसने जब क्रॉस किया और आप फ़ौरन एंट्री बना दें? नहीं, ऐसा फ़ौरन नहीं करना चाहिए। ऐसा फ़ौरन क्यों नहीं करना चाहिए ये हम अभी जाके चार्ट पे देखेंगे, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल इतना समझ लें कि ये बाइंग सिग्नल ज़रूर होता है, जब भी 721 को क्रॉस करता है ये बाइंग सिग्नल जनरेट कर देता है। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ आते हैं। सबसे मेरी फेवरेट स्ट्रैटेजी है इस मार्केट की, और मैं मार्केट के अंदर डेली ना इस स्ट्रैटेजी को ढूंढ रहा होता हूँ बैठ के। मैं मल्टीपल शेयर्स पे इसको लगा के देखता हूँ कि कहाँ मुझे ये स्ट्रैटेजी मिल जाए। जहाँ मुझे ये स्ट्रैटेजी मिल जाती है बस समझ लें मैं सारी चीज़ें छोड़ के सिर्फ उस शेयर का हो जाता हूँ और अपनी मेजॉरिटी अमाउंट उस शेयर के अंदर इंजेक्ट कर देता हूँ। वो स्ट्रैटेजी क्या है? इस स्ट्रैटेजी को कहते ही गोल्डन क्रॉस स्ट्रैटेजी है। ये गोल्डन क्रॉस स्ट्रैटेजी क्या होती है? देखिए, हमने पीछे बात की थी, वो जो लास्ट लाइन थी, मैं फिर एक बार पीछे जाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये बात आप लोगों को ना बहुत बेहतरीन समझ में आनी चाहिए। मैंने क्या कहा था कि ये जो लास्ट वाला है ना, ये मैं बाद में समझाऊंगा कि मैंने यहाँ पे 100 क्यों नहीं लिखा। ये 50 है और ये 200 है। देखिए, हमेशा याद रखें, जब 50 की लाइन 200 को क्रॉस कर दे तो वो एक गोल्डन बाइंग सिग्नल जनरेट कर देती है। इसका क्या मतलब है कि ये गोल्डन क्रॉस हो जाता है। इस क्रॉस के बाद शेयर समझ लें, अगर वो 10 रुपये पे खड़ा हुआ है ना, तो वो 10 रुपये से 80 रुपये जाने तक की ताकत रख लेता है। ठीक है, उसमें डाइवर्जेंस आएंगे, वो बाकी सारी बातें बात की हैं कि उसमें डाइवर्जेंस आएंगे, कभी नीचे हो जाएगा, कभी ऊपर हो जाएगा, लेकिन जब तक आप उस शेयर के साथ जुड़े रह सकते हैं, जब तक वो आपको डेथ क्रॉस स्ट्रैटेजी के तरफ नहीं मोड़ दे। अब वो डेथ क्रॉस क्या होगी? इसी का उलट होगा कि जब 200 की लाइन 50 की लाइन को क्रॉस कर दे। पहले क्या कर रही थी कि 50 की लाइन 200 को क्रॉस कर रही थी, तो हमें एक पॉजिटिव सिग्नल मिला था। लेकिन इसी तरह इसका वाइस वर्सा ले लें, जब 200 की लाइन ने 50 को क्रॉस किया तो वहाँ पे फिर एक डेथ सिग्नल आ गया कि अब इस शेयर से निकल जाओ, बिल्कुल दूर हो जाओ, जब तक इसमें वापस नहीं आना, जब तक कि ये दोबारा से 50 200 को क्रॉस ना कर दे। तो
उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। अच्छा, जो इन्वेस्टर्स होते हैं ना, वो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के लिए 50 मूविंग एवरेज को बहुत इस्तेमाल करते हैं। वो क्या करते हैं, देखते हैं कि आपका जो शेयर है ना, जो शेयर की प्राइस है वो 50 से कितनी दूर है। तो अभी मैं प्लॉट करके दिखाऊंगा आप लोगों को। तो वही क्या देखते हैं कि जब वो 50 से ज़्यादा दूर होती है ना, तो वो शेयर्स में बने रहते हैं, वो शेयर में काम करते रहते हैं। तो उनको वहाँ कहीं ना कहीं स्विंग में, इंट्राडे में, लॉन्ग टर्म में, सब में उनको प्रॉफिट्स मिलते रहते हैं। तो इसलिए 50 की जो मूविंग एवरेज है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो 50 200 के साथ भी बहुत काम करती है, 50 इंडिविजुअल भी बहुत काम करती है। और फिर जो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें जो ईमा है ना, वो है 21। 21 एक मैजिक है। 21 क्या मैजिक है, 21 क्या मैजिक क्रिएट करता है कि अभी मैं चार्ट पे आपको दिखाऊंगा रियल एग्जांपल देके, कि हमेशा याद रखिएगा ये आप सबके लिए। और ये इस बात को ना अपने बस समझ लें, इसको बांध लें इस बात को आज से, कि आपने क्या करना है। जब आप लोग सुबह उठते हैं, आप मार्केट में इन होते हैं, तो आपने क्या करना है, KSE 100 इंडेक्स, जो हमारा KSE 100 इंडेक्स है, उसको बेशक अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, जैसे आपको स्कैल्पिंग करनी है, तो आप 15 मिनट के चार्ट पे अपने KSE 100 इंडेक्स को लगाएं और देखें कि क्या ये 21 की लाइन से ऊपर हैं इनके कैंडल्स। अगर तो ऊपर है तो ट्रेड ले लें, कोई भी शेयर बाय कर लें, जो आपको अगला शेयर बाय करना है। और अगर वो 21 के नीचे, तो समझ जाएं इस वक्त मार्केट जो है ना वो बेरिश उसमें मोमेंटम में है, तो उसमें अभी आप मार्केट में एंट्री ले ही ना। और ये आपकी स्क्रीन पे हर वक्त खुला हुआ होना चाहिए। जब जब मार्केट बेरिश पे आए, उस लाइन को क्रॉस करे, मार्केट से दूर हो जाए। जैसे ही मार्केट अपना मोमेंटम बनाए और 21 की लाइन से ऊपर ट्रेड करना शुरू हो जाए, आप वापस मार्केट में इन हो जाएं। अगर आपने ये ही सिर्फ एक फार्मूला पकड़ लिया ना, तो मैं आपको बता रहा हूँ लॉसेस आपके ख़त्म शायद ना हो, लेकिन इतने कम हो जाएंगे कि आप हैरान हो जाएंगे कि वाकई ये स्ट्रैटेजी इतनी ज़बरदस्त काम करती है। तो 21, 50, 50 200 का क्रॉस, और 200 50 का क्रॉस, और 7 21 का क्रॉस, और 21 7 का क्रॉस, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये मैजिक है मार्केट में ना। अब वो मैजिक क्या है, वो चलें इंशाल्लाह अब हम चार्ट पे प्लॉट करते हैं और वन बाय वन सारे मैजिक्स को देखते हैं। और जब मैं प्लॉट कर लूँगा उसके बाद मैं आप लोगों को बोलूँगा, फिर अपने अपने बेशक माइक ओपन कीजिएगा, तो फिर हम बात करेंगे। लेकिन पहले मैं चार्ट ओपन करता हूँ और आप लोगों को कुछ चीज़ें प्लॉट करके यहाँ पर दिखाता हूँ। चलें, सबसे पहले एक काम करते हैं, गोल्डन स्ट्रैटेजी देखते हैं कि गोल्डन स्ट्रैटेजी क्या कहती है। वो इसलिए क्योंकि मैंने खुद पोल में बाइंग की थी और मैंने इस स्ट्रैटेजी को देखते हुए बाई किया था, और मैं आपको बताता हूँ कि उसके बाद मैजिक क्या हुआ। अच्छा, अब हम ईमा को लगाएंगे कैसे, लेकिन सिंपली समझिएगा कि आज क्योंकि SCS की वेबसाइट डाउन है, तो मैं ट्रेडिंग व्यू पे काम कर रहा हूँ, लेकिन चीज़ें वही हैं, सब कुछ सेम है, कुछ भी चेंज नहीं है। इसी तरह यहाँ भी इंडिकेटर्स का दिया हुआ है सेक्शन, आप इसको ओपन करेंगे, सिंपली यहाँ पे लिखेंगे EMA लिख लें तो सबसे ऊपर ही आ जाएगा मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। आपने एक बार क्लिक करना है, तो वो वहाँ पे एक बार आप देखेंगे लेफ़्ट साइड पे यहाँ पे ये आ गई है जहाँ मेरा माउस का कर्सर है। लेकिन आपने उसको 2 बार क्लिक करना है, आपने एक और बार क्लिक करना है, ठीक है। आपने 2 बार क्लिक किया, यहाँ पे 2 ईमा लग गए। अब हम इसकी सेटिंग चेंज करेंगे। सबसे पहले सेटिंग आप लोगों ने ध्यान से देखना है, वैसे तो वीडियो भी आपको मिल जाएगी, लेकिन फिर भी आप सेटिंग को ध्यान से भी देखें एक बार। हम सिंपली इसकी सेटिंग में जाएंगे, यहाँ पे जो लेंथ है 9 की, इस लेंथ को हम यहाँ पे 50 कर देते हैं, ठीक है। बाकी हम किसी भी चीज़ को कुछ भी नहीं छेड़ेंगे। उसके बाद हम स्टाइल में चले जाएंगे सिंपल, और मैं इसका कलर जो है ना वो ग्रीन कर देता हूँ, क्योंकि इसको हम पॉजिटिव समझ रहे हैं। इसको ग्रीन कर देता हूँ और इस लाइन को थोड़ा सा इसकी थिकनेस बढ़ा देता हूँ ताकि ये हमें और अच्छी तरह नज़र आए। तो ये एक सेटिंग मेरी कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब मैं दूसरी सेटिंग पे आऊँगा। अब मैं क्या करूँगा कि दोबारा सेटिंग में जाऊँगा, इनपुट पे जाऊँगा, और अब 9 की जगह मैं 200 को प्लॉट करूँगा, ठीक है। 200 प्लॉट करने के बाद मैं दोबारा उसके स्टाइल में आता हूँ, और मैं समझता हूँ ये जो है ना नेगेटिव लाइन है, तो मैं इसको रेड कर देता हूँ। आप कोई भी कलर रखना चाहें, कोई कैद नहीं है कलर की, ये मेरी अपनी समझने के लिए है, ठीक है। मैंने इसको प्लॉट किया और ओके कर दिया और मैं बाहर आ गया। अब आप मज़े की बात देखें, काफ़ी टाइम के बाद मैंने इस वक्त पोल का शेयर खोला हुआ है। पोल के शेयर ने यहाँ पे गोल्डन क्रॉस बनाया। ये एग्जैक्टली जो पॉइंट है, अगर आप इस पॉइंट को नोट करें, ये पॉइंट, ये क्या था, ये गोल्डन क्रॉस था। अच्छा, अब अगर आप एक और चीज़ नोट करें तो ये गोल्डन, मैं आपको लाइन लगा के दिखाता हूँ ताकि आपको और बेहतरीन समझ में आए। जब गोल्डन क्रॉस हुआ तो उसने आपको एक परेशानी में डाल दिया कि ऊपर कैंडल तो रेड बन गई, यहाँ पे तो सेलिंग प्रेशर आ गया।
तो अब आपको मेरी वो पहली बात याद आ रही होगी कि क्या गोल्डन क्रॉस हो जाए तो क्या आँख बंद करके उसके अंदर एंट्री ले लें? नहीं, आँख बंद करके नहीं लेनी, आपने वेट करना है अगली कैंडल का कि अगली कैंडल क्या ग्रीन बनती है। अब एग्जाम्पल लें कि अगली कैंडल तो ग्रीन बनी, लेकिन उससे भी अच्छी बात क्या हुई कि वो कैंडल इस कैंडल से ऊपर चली गई। हम इसको और थोड़ा सा ब्रॉड करके देखते हैं। देखें क्या हुआ कि ये कैंडल रेड थी, लेकिन जब ये कैंडल बनी तो ये कैंडल इससे ऊपर निकल गई थोड़ा। जब ये कैंडल इससे ऊपर की क्लोजिंग दे दे तो फिर ये 100% सिग्नल है कि बस आप बाय कर लें। अब यहाँ से आप बाय करें इसको, और आप मज़े की बात देखें कि हमने यहाँ से बाय किया, यहाँ पे प्राइस थी 598 और आज प्राइस क्या है इसकी, यहाँ पे क्लोज हुआ है ये 683। तो 598 से 683 का सफ़र जो है वो ऑलमोस्ट आप लगा लें 100 रुपये उसने दे दिए। ठीक है, तो मैंने आपको शुरू में क्या बताया था कि जब ये स्ट्रैटेजी मिल जाए आपको, जिस चार्ट पे ये बन जाए, अगर आप उस स्टॉक के साथ जुड़ गए और जुड़े रहे तो वो स्टॉक आपको बहुत फ़ायदा देगा। अब क्या ऐसा ही होता है, क्या हर बार ऐसा ही होता है कि ये स्टॉक आपको फ़ायदा ही फ़ायदा देता रहेगा, कभी नुकसान नहीं देगा? तो आपने ऐसे नहीं सोचना। देखें, अगर आज के दिन आपकी ट्रेड अच्छी क्लोज़ हो गई है और मिसाल लें आपने यहाँ पे एंट्री बनाने में कामयाब हो गए थे, अब आपको प्रॉफिट भी मिल रहा है और आप चलते जा रहे हैं स्ट्रेट के साथ चलते जा रहे हैं, लेकिन अचानक जैसे आपने ये देखा एक डाउन ट्रेंड आया इसके अंदर, ये 1 2 3 4 ये 4 कैंडल्स बनी 4 दिन की, मतलब आप ये लगाएं ये हर कैंडल एक दिन की है ना, तो ये चलता रहा कब से, जून से। तो ये जून था, ये भी जून है, ये देखें इस तरह, फिर जुलाई आ गया, फिर अगस्त में आ जाएंगे हम। तो ये इस तरह मंथ बाय मंथ जो है ये कैंडल्स बनती रहीं, ये हमें कैंडल्स दिखाती रहीं और क्या हुआ कि यहाँ पे आके ये 4 कैंडल्स ने ना हमें डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया कि हम यहाँ से निकल जाएं। लेकिन हमने एक चीज़ देखनी है यहाँ पे कि जब ऐसी कोई चीज़ आ जाए तो हमें फिर वहाँ पे इन 2 लाइन का गैप देखना है कि इन 2 लाइन का गैप कितना बड़ा है। अब आप गैप देखें, अगर मिसाल लें कि यहाँ पे रेड कैंडल बनना शुरू हो जाती है और इन 2 लाइनों का गैप बिल्कुल माइनर इसकी तरह हो जाता, तो फिर डेफिनेटली हमें फ़िलहाल उसको बेच देना चाहिए शेयर को, क्योंकि हमें नहीं पता कि किस वक्त ये डेथ क्रॉस बना दे और ये डेथ क्रॉस बनाने के बाद जो है ना वो डाउन ट्रेंड में चला जाए और हमारा सारा प्रॉफिट भी निकल जाए यहाँ से। अब एग्जाम्पल लें कि अगर मैं यहाँ पे डर जाता और मैंने यहाँ पे एंट्री ली थी या मैंने यहाँ पे एंट्री ली थी 598 पे और मैं यहाँ आके बेच भी देता, एग्जाम्पल लें, तो भी 640, मतलब फिर भी मेरा प्रॉफिट जो है वो इतना बेहतरीन था कि अगर मैंने 1000 शेयर भी लिए होते तो मुझे 50-60 हज़ार रुपये का प्रॉफिट फिर भी था यहाँ पे। तो मैं या तो यहाँ पे 50-60 हज़ार का प्रॉफिट लेता और निकलता और कहता कि ठीक है अब दोबारा जब ग्रीन कैंडल बनेगी तो मैं दोबारा एंट्री लूँगा, क्योंकि गोल्डन क्रॉस तो अभी स्टिल अपनी जगह पे, उसने तो अभी तक हमें डायरेक्शन दी नहीं है कि इसको बेच दो, तो मैं क्यों बेचूं, मैं दोबारा एंट्री बनाता हूं। लेकिन मैं ये उनके लिए कह रहा हूं कि जिनकी अभी प्रैक्टिस नहीं है, जैसे एग्जांपल लें, आप इस इंडिकेटर को मंडे को लगाते हैं किसी शेयर के अंदर, या आप जाके सारे पोल ही ख़रीद लेते हैं, क्योंकि अभी भी आपको पोल में अच्छा खासा मार्जिन नज़र आ रहा होगा, गैप नज़र आ रहा होगा कि अभी भी इसने यहाँ पे देखें, यहाँ से इसका गैप और मज़ीद बढ़ गया है, ये प्रीवियस गैप से ये गैप ज़्यादा बड़ा हो गया है जहाँ पे इसने इंडिकेट किया था। अब इन दोनों गैप में आप देखें ज़मीन आसमान का इस वक्त फ़र्क हो गया और मुंह भी इसका बिल्कुल शार्प ऊपर की तरफ है। तो अगर आप ले लेते हैं तो होगा क्या, अभी तो मार्केट ही डाउन है, हो सकता है ये थोड़ा सा और तंग करे नीचे आए, लेकिन उसके बाद हो सकता है फिर मज़ीद ऊपर चला जाए और 750 तक चला जाए ये शेयर। तो ऐसी रैली को मिस ना करने के लिए आप ये गोल्डन क्रॉस की स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करते हो, जो कि अमेजिंग स्ट्रैटेजी है। मैंने जब जितना इस स्ट्रैटेजी के साथ काम किया है तो कभी लॉस नहीं उठाया। बस इसमें देखना आपने सिर्फ ये है कि अगर शेयर ज़्यादा डाउन ट्रेंड बनाना शुरू कर दे और यहाँ से इसका मुंह मुड़ जाए, अब जैसे एग्जाम्पल लें कि मंडे को मार्केट और गिर जाती है, अल्लाह ना करे और गिर जाती है, तो हो सकता है ये शेयर, क्योंकि ये हाई वैल्यू शेयर होते हैं, ये इंडेक्स पे इनका पॉइंट्स के इम्पैक्ट पड़ता है, तो हो सकता है ये भी यहाँ से अपना मुंह नीचे कर दे। तो अगर ये अपना जैसे ही मुंह नीचे करे, आप फ़िलहाल वहाँ से एग्ज़िट कर दें, क्योंकि डेफिनेटली जहाँ पे आपने एंट्री ली होगी और जहाँ पे आप एग्ज़िट करेंगे, आप फ़िलहाल बहुत अच्छे प्रॉफिट में होंगे। और जैसे ही अपना मुंह दोबारा ऊपर करे तो आप वापस एंट्री बना लें, इसमें कोई लिमिट नहीं है, कोई कैद नहीं है कि आप एंट्री नहीं बना सकते। ठीक है, तो अब आप अपने अपने माइक ओपन करें और अगर कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, सिर्फ अभी गोल्डन क्रॉस स्ट्रैटेजी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है। अच्छा, पहले मैं एक चीज़ और आपको बता दूं, रुकें, देखें ये डेथ क्रॉस था। अब ये डेथ क्रॉस क्या था कि जब शेयर गिरना शुरू हुआ तो उसने क्या किया कि ग्रीन लाइन को नीचे कर दिया, तो जैसे ही ग्रीन लाइन नीचे हो आप नीचे हो जाएं। अच्छा, एक चीज़ मैं और बड़ी इंटरेस्टिंग यहाँ पे बताता हूँ, फिर मैं आप लोगों के कॉल्स लेता हूँ, कि आप ये देखें, आप लोग कहते हैं कि सर शेयर तो गिरा लेकिन अचानक प्राइस बढ़ी, आपने उसमें एंट्री बनाई और एंट्री बनाने के बाद थोड़ी देर बाद आपको पता लगा फिर प्राइस गिर गई।
ये फेक आउट्स क्या होते हैं? देखें, ये फेक आउट ना पकड़े जा सकते हैं। अब ये फेक आउट क्या हुआ होगा कि किसी प्लेयर के पास यहाँ पे माल पड़ा हुआ होगा, वो बेच नहीं पाया क्योंकि शेयर गिर गया। अब जब शेयर गिरा तो उसने यहाँ पे पंप किया, आपको लालच दी। जैसे ही आपको लालच दी तो आपने आप ये समझ गए कि भाई शेयर ने तो अपनी ना वो डाउन ट्रेंड में था शेयर, अब वो उसने अपनी सपोर्ट पूरी कर ली है, अब शेयर ऊपर जाना शुरू हो गया है। लेकिन अगर आपके पास डेथ क्रॉस लगा होता तो क्या वो आपको ख़रीदने देता शेयर? आप कभी ख़रीदते ही नहीं। आप इसलिए नहीं ख़रीदते क्योंकि आपको लाइन तो बता रही है कि अभी तो बहुत अच्छा गैप है, और लाइन ने ये साबित भी किया कि यहाँ पे फेक बाइंग हुई। इन्होंने क्या किया, लोगों को यहाँ पे फंसाया, फंसाने के बाद ये निकल गए, माल प्लेयर ने बेचा और वो बाहर आ गए। अब फिर क्या हुआ, दोबारा शेयर देखें साइडवेज हो गया, चलता रहा काफ़ी दिन साइडवेज चलता रहा, और काफ़ी दिन साइडवेज चलने के बाद फिर यहाँ से उसने एक और पंप किया शेयर को। अच्छा, ये भी फेक पंप हो सकता था, आपको तो नहीं पता कि ये फेक है या ये रियलिस्टिक पंप है, तो आपने यहाँ एंट्री लेनी ही नहीं है कभी। मैंने हमेशा आपको देखें एक बात बताइए कि बेशक महंगा ख़रीद लें, लेकिन आप यकीन करें जब आप महंगा ख़रीदेंगे और स्ट्रैटेजी के थ्रू ख़रीदेंगे तो वो आपको कभी भी महंगा नहीं लगेगा, वो आपको बल्कि पहले से भी ज़्यादा सस्ता लगेगा। अब जैसे एग्जांपल लें, यहाँ कोई अफसोस करे कि सर ये तो 540 पे भी मिल रहा था, लेकिन आपको क्या पता कि ये 540 के बाद 593 पे जाता और उसके बाद यहाँ से डायरेक्ट नीचे गिरता और फिर फंस जाते आप। तो बेहतर ये स्ट्रैटेजी का वेट करें। इसीलिए मैं कहता हूँ, देखें हर किसी की स्ट्रैटेजी डिफरेंट होती है। अगर आपको अपनी स्ट्रैटेजी पे यकीन है और आप अपनी स्ट्रैटेजी पे ट्रस्ट करके चलेंगे तो आप हमेशा फ़ायदे में रहेंगे। वरना होगा क्या कि कहीं ना कहीं फेक आउट्स आएंगे, प्लेयर्स आपके साथ खेलेगा, आप उसकी ट्रैप में आ जाएंगे, आप माल ख़रीद लेंगे और थोड़ी देर के बाद शेयर नीचे। चलें, अब इसके बारे में जो सवाल हैं वो पूछें, क्योंकि इसके बाद अभी बहुत सारी चीज़ें रह गई हैं आप लोगों को बताना। जी, माइक ओपन कर सकते हैं आप लोग। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है और मैंने बहुत ज़बरदस्त समझाया है तो बहुत अच्छी बात है। मैं आगे। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये डेली टाइम फ्रेम में जी, वन बाय वन क्वेश्चन करें ताकि सबको मौका मिलेगा, बेफिक्र रहें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर ये डेली टाइम फ्रेम में इसको प्लॉट करना है या नहीं, किसी भी टाइम फ्रेम में? किसी भी टाइम फ्रेम में आप हर शेयर को जज करेंगे कि उसने अपना गोल्डन क्रॉस बनाया क्या है। हो सकता है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे बना दे, आप वहाँ पे लें, एंट्री करें, और हो सकता है अगले 5 मिनट के बाद वो दोबारा डेथ क्रॉस बना दे तो वहाँ पे निकल जाए। लेकिन बड़े टाइम फ्रेम्स पे इसकी जो रिज़ल्ट है ना और जो डिलीवरी है वो बहुत अच्छी है। वो आप देख ही रहे हैं अपने सामने कि डेली पे अभी तक इसकी डिलीवरी कैसी है, कि अगर किसी ने इसको यहाँ पकड़ लिया होता तो वो मेरे ख्याल से अब तक निकलेगा नहीं और ना निकलता इससे। अच्छा, ये हिकानाशी यूज़ करके या सिंपल दोनों में यूज़ करते हैं? आप पे डिपेंड करता है, आप पे डिपेंड करता है, आप जो भी यूज़ करें। देखें, स्ट्रैटेजी जब बनेगी ना तो वो हाइकनाशी को भी बना देगी और उस पर भी बना देगी। हमें तो काम है स्ट्रैटेजी हमें बताए सिर्फ कि कहाँ पे हमें एंट्री लेनी है। और एंट्री पॉइंट मैंने आपको बता दिया कि एंट्री पॉइंट जो है ना वो हमारा ये पॉइंट होगा। अच्छा, हम इससे थोड़ी सी लेट एंट्री लेंगे। एंट्री पॉइंट तो बिल्कुल ये रेड कैंडल थी, लेकिन हम थोड़े सा बाद में जाके एंट्री लेंगे कि थोड़ा सा इसका मुंह खुल जाए और फिर हम एंट्री लें, ताकि हमारे लॉसेस के चांसेस बहुत कम हो यहाँ पे। ठीक है सर। जी, फरहान भाई ये पूछ रहे हैं कि इसको डेली के टाइम फ्रेम पे हमें लेना चाहिए गोल्डन क्रॉस को? नहीं, ये डिपेंड करता है आपकी ट्रेडिंग स्टाइल पे। अगर मिसाल लें, आप कहते हैं मैं स्विंग्स ज़्यादा लेता हूँ, तो आप इसे डेली पे भी देखें, स्विंग जो है जी, अगर स्विंग करते हैं उसे डेली पे बिल्कुल देखें आप। इंट्राडे के लिए भी देख सकते हैं इसको? बिल्कुल सर, तो इंट्राडे के लिए भी देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं। देखें होगा क्या, इंट्राडे में ये बहुत फास्ट काम कर रहा होगा क्या, ये बहुत जल्दी आपको बता रहा होगा कि गोल्डन क्रॉस बन गया और बहुत जल्दी उसको नीचे कर रहा होगा, लेकिन उसके दरमियान का जितना भी एरिया होगा वो तो आपको प्रॉफिट मिल ही रहा होगा ना। अब वो तो आपकी एंट्री और एग्जिट पे कि आप कितना क्विक एंटर करते हैं और कितना क्विक एग्जिट कर जाते हैं इंट्राडे के लिए। अस्सलाम वालेकुम फरहान, आपने वो जो पिछली स्लाइड में जो है जहाँ पे टेबल दोनों शो किए हुए थे ईएमए और उसके तो उसके उसमें डिफरेंट सिनेरियोज थे। मे बी क्विकली इफ यू कैन रन थ्रू ऑल दोस 4 सिनेरियोज तो उससे शायद जो है वो सबको जरा जी वो सिनेरियो डिफरेंट है। अभी हम नेक्स्ट उसी के ऊपर आएंगे, लेकिन पहले मैंने कहा सबसे लास्ट चीज़ आप लोगों को इसलिए मैंने ये बताई कि ये बहुत इंटरेस्टिंग है, वो भी है, लेकिन मैं चाह रहा था कि सबसे पहले आपको ये बताऊं और उसके बाद अब मैं उस पर जाऊंगा। अब मैं उसी पे जा रहा हूं, लेकिन मैं चाह रहा हूं पहले यहाँ तक अगर सबको क्लियर है तो मैं फिर उस पर आगे की तरफ चलता हूँ। फरहान भाई, I have one question. 50-20 का गोल्डन रूल जो है। जी वन बाय वन पूछिए। जी ठीक होगा। जी पूछिए। जी
मैं ये फरहान भाई चले प्लीज आई क्विट। जी फरहान भाई, मेरा एक क्वेश्चन है। जैसे फॉर एग्जांपल ये स्विंग और इन्वेस्टमेंट के लिए तो ये परफेक्ट एक सिग्नल क्रिएशन है एक, पर इसको आरएसआई के साथ भी हम लोग मतलब देख सकते हैं या उसकी सेटिंग भी डिफरेंट होगी या उसको नहीं देखें? बिल्कुल और वॉल्यूम इंडिकेटर बिल्कुल देख सकते हैं आप, आरएसआई के साथ भी देख सकते हैं आप, सेकंड कंफर्मेशन लेना चाहें देखें। लेकिन ये जो स्ट्रैटेजी है ना गोल्डन क्रॉस, ये इटसेल्फ इतनी पावरफुल स्ट्रैटेजी है कि आपको मैंने जानबूझ के कोई इसके साथ इंडिकेटर इसलिए नहीं लगाया कि मैं आपको ये दिखाना चाहता था कि ये अकेला कैसे परफॉर्म करता है, क्योंकि देखें ये अपने नाम से ही जाहिर है ना गोल्डन क्रॉस, मतलब गोल्डन क्रॉस जब हो गया तो इसका मतलब आप समझें कि वो स्ट्रैटेजी खुद बोल रही है कि अब मुझे और किसी इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं है। यहाँ मैं आपसे कहूँगा कि आपको वाकई किसी और इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। फरहान भाई, आई हैव वन क्वेश्चन। अच्छा फरहान जी, मैंने गोल्डन क्रॉस को फॉर एग्जांपल मैंने देखा कि CPHL है फॉर एग्जांपल, इसने गोल्डन क्रॉस बनाया, ठीक है। अब मैंने प्लान किया है कि मैं CPHL को बल्क में उठाऊंगा और इसको रखूंगा 1 साल तक। अब इस दौरान इसने कहीं ना कहीं रेड कैंडल्स बनाना शुरू करी, कहीं EMA 50 को नीचे लेके आना शुरू किया, तो क्या मैं वेट करता रहूंगा कि क्योंकि मेरी स्ट्रेटेजी तो थोड़ी लॉन्ग टर्म है, तो मैं तो प्लान करके बैठा हूँ थोड़ा आगे तक का। अब मैं फिलहाल फजूल में फिर उठूं फिर एंट्री लूं, फिर इससे बेहतर अगर मैं लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा हूँ, मैं मूविंग एवरेज को देखता रहूं, लेकिन क्या मैं EMA के बेसिस पे लॉन्ग टर्म में जहां रेड कैंडल बनती एग्जिट ना लूं, चलाता रहूं, तो कोई इसमें क्या हम लॉस रोक सकते हैं या हमें कोई इशू नहीं होगा? देखें इसके मैं 2 आपको जवाब देता हूँ। देखें पहला जवाब ये है कि आप स्ट्रैटेजी को फॉलो करें, ठीक है। अगर स्ट्रैटेजी कहती है निकल जाएं तो निकल जाएं, स्ट्रैटेजी कहती है जुड़े रहें तो जुड़े रहें। इसका दूसरा जवाब ये है कि देखें ये आप पे डिपेंड करता है कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको पता है ये मार्केट का बिहेवियर है, मार्केट ने नीचे भी तो हमें कितनी राइट का वेट करना पड़ेगा अगर हमें निकलना है? क्या दोबारा पूछिए, क्या पूछा आपने? आपकी आवाज़ मुझे समझ में नहीं, ब्रेक हो गई थी, क्या पूछा है आपने? अच्छा चलो, मैं कह रहा कितनी रेड कैंडल्स का वेट करना पड़ेगा निकलने के लिए अगर लॉन्ग टर्म देखिए रेड कैंडल्स का वेट नहीं करना, आपने वेट करना है कि देखें आप रेड कैंडल का भी वेट कर सकते हैं कि रेड कैंडल्स आना शुरू हो जाए निकल जाएं। अब जैसे ये 3 रेड कैंडल आई थी, इसने ज़्यादा नुकसान तो नहीं दिया, 3 रेड कैंडल अब मैं आपने यहाँ पे बेच दिया, आपने दोबारा इस ग्रीन कैंडल पे एंट्री बनाई, जब दोबारा इस ग्रीन कैंडल पे एंट्री बनाई तो 643 का यहाँ पे प्राइस थी और वो फिर आपको कहाँ ले गया, 643 से अगेन 695 पे ले गया। तो वो तो आपको प्रॉफिट देता रहेगा जब तक इसका मुंह खुला हुआ है, लेकिन जब इसका मुंह मुड़ जाए तो फिर तो डेफिनेटली उसको बेच दें, फिर वेट करने की ज़रूरत नहीं है, अपना प्रॉफिट लें, एग्जिट करें और जब दोबारा स्ट्रैटेजी बनेगी दोबारा एंट्री ले लीजिएगा। जी फरहान भाई, अभी आप फरहान भाई वो जो आप गैप्स का बोल रहे थे वो कितना मतलब होना चाहिए? कौन से गैप्स का? ये जो इन दोनों के लाइन के दरमियान गैप होता है। जी 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 इसका क्या पूछ रहे हैं आप कि क्या होना चाहिए इसमें? मतलब कितना वो जो गैप जो है वो कितना होना चाहिए कि मतलब कि हमें ऊपर तक मतलब हाईएस्ट की तरफ लेके जाए? जी देखें, जितना गैप बड़ा होता रहेगा उतना शेयर अपने मोमेंटम में आएगा, उतना बुलिश होता जाएगा। जितना गैप कम होता रहेगा उतना आपको शेयर से डरना शुरू कर देना चाहिए कि अब ये शेयर जो है ना डाउन ट्रेंड में जाना शुरू हो गया है। गैप बढ़ता रहेगा, आप समझें शेयर बुलिश होता रहेगा। जी जी अली भाई पूछें, आप पूछें। जी सर, ये जिस तरह भी फार्मूले में बताया आपने कि फास्ट एमा जो है वो स्लो एमा को क्रॉस करेगा तो ये हमारे लिए बाइंग की अपॉर्चुनिटी होगी जी, और इसमें आपने जो है 50 और 200 का वो आपने बताया जी। तो ये बाकी जो अगर हम इसको 50-100 के साथ करें तो 50-100 के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन देखें कुछ ना मार्केट के रूल्स हैं, कुछ इंडिकेटर्स के रूल हैं। अब इंडिकेटर का रूल ये कहता है कि जब 50-200 को क्रॉस करेगा ना तो वहाँ पे मोमेंटम ज़्यादा क्रिएट होगा बनिस्बत 100-200 के। इसीलिए इस स्ट्रैटेजी को गोल्डन क्रॉस स्ट्रैटेजी दिया है और 50 को सेलेक्ट किया गया है कि डाटा के हिसाब से जब 50 कैंडल्स प्रीवियस डाटा उठाया जाता है और 200 कैंडल्स का पुराना डाटा उठाया जाता है तो जो सबसे अच्छी इनकी क्रॉसओवर बनता है ना वो इन दोनों का सबसे बेस्ट क्रॉसओवर बनता है। जैसे मैंने आपको इससे पहले एक क्रॉसओवर बताया था कि 721, अब हम इसके बाद वो डिस्कस करेंगे कि 721 का भी क्रॉसओवर सबसे बेस्ट क्रॉसओवर बनता है, लेकिन वो क्रॉसओवर ये गोल्डन क्रॉसओवर नहीं होता।
इसको नाम ही गोल्डन क्रॉसओवर इसलिए दिया है क्योंकि इसके बाद देखिए ना, मैं आपको, आप यहाँ पे सिर्फ इतना समझें कि जब ये गोल्डन क्रॉस बना तो इसने आपको एंट्री कहाँ दी और एग्ज़िट अभी तक नहीं दिया है इसने आपको। तो आप सोचें ये आपको कहाँ तक लेके जा सकता है, और अभी भी जिस तरह से इसका मुंह ओपन हुआ है तो मुझे तो लगता है कि ये शायद 700 भी क्रॉस करने के मूड में है। अस्सलाम वालेकुम फरहान भाई। वालेकुम अस्सलाम। फरहान भाई, ये अभी मैं देख रहा था कि लेविन फार्मा जो है ना, इसका जो ये 50 जो है वो डाउन साइड पर है, ठीक है, डेली में जी, और मंथली और वीकली में उसको क्रॉस कर रहा है। तो थोड़ा इसके ऊपर नज़रसानी करिएगा, तो बताइएगा कि इसमें क्या मामला है। अच्छा देखें, एक चीज़ मैं आप लोगों को और बता दूं कि ये जो प्रैक्टिस है ना, कि अब मेरे पढ़ाने के बाद ना ये प्रैक्टिस आप करें और करने के बाद आप मुझे व्हाट्सएप करें, बेशक ग्रुप पे करें, तो मैं आपको ज़्यादा बेहतर वहाँ पे गाइड करूँगा। अच्छा, ये सारी प्रैक्टिस अगर मैंने कर दी ना तो फिर आपका इंटरेस्ट नहीं रहेगा नेक्स्ट प्रैक्टिस करने का। बहरहाल मैं आपको लेवन लगा के एक प्रैक्टिस की मैं सिर्फ आपसे पूछना चाह रहा हूं कि इस कंडीशन में देखिए, कंडीशन सिंपल है ना। अगर तो कंडीशन में क्रॉस ओवर है तो कंडीशन सिंपल है, और अगर कंडीशन में क्रॉस ओवर नहीं है तो इसका मतलब आपको वेट करना चाहिए अभी। अच्छा, ये डेली टाइम फ्रेम पे तो हमें नहीं दिखा रहा है, तो हमें इसका टाइम फ्रेम जो है ना वो थोड़ा सा और बड़ा करके डेली में आएगा। वो कुछ इसका मसला है ट्रेडिंग व्यू का ना, ये कभी कभार कुछ लाइंस को नहीं भी दिखाता। अच्छा जी, 4 आवर में देख लेते हैं। हाँ चलो, 4 आवर में कुछ बता रहा है। अब देखें जी, 4 आवर में जो बता रहा है, अगर इसके प्रीवियस डाटा को देखते हैं जाके, तो अभी तो जो है ना वो मोमेंटम में नहीं है ये, ठीक है। जब मोमेंटम में आएगा, क्रॉस ओवर देगा, तो फिर देखेंगे इसको। लेकिन बहरहाल अब देखें ये मोमेंटम में कैसे आते हैं। एग्जांपल लें कि अभी लेवन फार्मा की एक न्यूज़ चल रही है मार्केट में, ठीक है, तो हो सकता है मंडे को ये बुलिश हो जाए, बुलिश हो तो यहाँ पे चार्ट्स घूम जाएं। ये तो अभी हम देख रहे हैं सारा प्रीवियस डाटा। आज ऑफ मार्केट है तो ऑफ मार्केट में चीज़ें देख रहे हैं तो हमें डिफरेंट दिखेंगी, ठीक है। ठीक। अच्छा, तो अब इसके कोई क्वेश्चन है या मैं आगे बढ़ूँ? फरहान भाई, मेरी एक जी फरहान भाई, मैं एक पहले रिक्वेस्ट करना चाह रहा था कि उसमें हम सारे ही फिर बोल पड़ते हैं तो एकदम आइडिया नहीं होता, तो अगर आप खुद से जो रेज हैंड्स होते हैं अगर उनको पॉइंट आउट कर दिया करें चलें, तो वो मेरा ख्याल 1 by 1 ज्यादा बेटर रहेगा। और दूसरा मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है फरहान भाई, मैंने ना कैंडल को देख के एंट्री ली थी पोल में, और मैंने इसमें ऐसे किया था कि जो रेड के बाद जहाँ पे आपका ये कर्सर है, नीचे थोड़ा कीजिएगा, इसमें जो 3 ग्रीन कैंडल्स है ना, मैंने इसका 3 डेज वेट किया, और जब ये प्रॉमिसिंग कैंडल बनी ना ग्रीन वाली, तो मैंने इसके सेंटर में मैंने 1 आवर पे फिर एंट्री ले ली थी स्विंग ट्रेड के लिए, और मैं भी अभी तक बैठा हुआ। तो मैंने सिर्फ आपसे ये पूछना है, मुझे ये ईमा का आज पता चला आपके थ्रू जो आपने स्ट्रेटजी बताई है, तो क्या वो, मैं सिर्फ ये कंफर्मेशन लेना चाह रहा हूँ, जो मैंने 3 डेज वेट किया कि ग्रीन कैंडल्स बनी और 4th डे जब प्रॉमिसिंग कैंडल बन रही थी तो मैंने एंट्री ले ली पोल में, क्या वो मेरी स्ट्रेटजी ठीक थी? और मैंने रेड कैंडल थी उसके नीचे स्टॉप लॉस अपना प्लेस कर दिया, क्या वो भी स्ट्रेटजी इसके साथ लग जाएगी? मैं थोड़ी कंफर्मेशन चाह रहा था आपसे, अगर आप एक्सप्लेन करें। मैं आपको इसका आंसर देता हूँ। देखें, आपकी स्ट्रेटजी बेस्ट थी, ठीक नहीं थी, बेस्ट थी। देखिए, मैं समझता हूँ जो इंसान कैंडल्स पे काम करता है ना, उसको किसी इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं है। जो कैंडल्स को समझना शुरू हो गया, कैंडल्स इज़ योर प्राइस एक्शन, जो मैं बार बार रिपीट करता हूँ कि प्राइस एक्शन के अंदर ही वॉल्यूम है, प्राइस एक्शन के अंदर ही सब कुछ है। ये पूरी मार्केट प्राइस एक्शन में, जिसको कैंडल पे काम करना आ गया, जिसको कैंडल्स के हाई लो समझने में आ गए, और उसको पता है कि इस कैंडल का नाम क्या है, इसका नाम क्या है, ये क्या कहती है, इसका मकसद क्या है, ये क्यों बनी थी, अब ये बनी है तो इसने क्या किया, ये इसकी विक इतनी क्यों लंबी हो गई, इसकी बॉडी क्यों छोटी हो गई। अगर आपके पास ये जवाब है, जैसे एग्जांपल लें कि अब लास्ट में जो इसकी कैंडल बनी है वो डोजी बन गई, तो यहाँ पे एक अनसर्टेनिटी क्रिएट हो गई है। ये वो जानते हैं जिनको डोजी का पता होगा, ठीक है। तो अगर मैं होगा तो अब मैं वेट करूंगा मंडे को कि ये अगर तो डोजी ने अगली कैंडल रेड बना दी तो मैं डेफिनेटली इसको थोड़े दिन के लिए भी सेल कर दूंगा, क्योंकि मुझे पता है हो सकता है ये मेरे प्रॉफिट को कम कर देगा और 3-4 कैंडल पर ये डेफिनेटली नीचे बनाएगा रेड। लेकिन अगर इसने डोजी के बाद और इस मार्केट के बाद भी एक कैंडल ग्रीन बना दी तो फिर तो मुझे 100% यकीन हो जाएगा कि जो गोल्डन क्रॉस स्ट्रैटेजी कह रही है, अब जुड़े ही रहो, इसके साथ निकलना नहीं है जब तक ये निकालेगा खुद नहीं। तो आपकी कैंडल की स्ट्रैटेजी 100% परफेक्ट है, लेकिन अगर आप उसके साथ अब से ये स्ट्रैटेजी भी यूज़ करेंगे ना, तो ये आपको कंफर्मेशन में और मज़ीद हेल्प करेगी।
एग्जैक्टली फरहान भाई, एग्जैक्टली मुझे आज ही आपसे ये फर्स्ट टाइम पता चली है, तो मैं इसलिए कंफर्मेशन ले रहा था कि मेरा वो पहला जो बहुत सारी बातें पता एंट्री पॉइंट था वो इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, थैंक यू, वेलकम। अच्छा चलें, अब मैं नेक्स्ट उसकी तरफ बढ़ता हूँ। अब हम लगाते हैं, देखें अब सब चीज़ें सेम है, हमारी चार्ट सेम है, शेयर सेम है। अब हम बात करेंगे 721 की, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं फिगर को, यहाँ पे 50 की जगह पे हम 7 लेकर आते हैं। अच्छा, पहले सेशन एंड हो रहा है, मैं सेशन को एंड करता हूँ, दोबारा लिंक शेयर करता हूँ, तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। चले, अल्लाह हाफ़िज़। क्लोज़ कर लीजिएगा वरना फिर बाकियों को समझ में नहीं आएगा। अच्छा जी, तो अब क्या है कि आप ये देखें, ठीक है, हमने 7 प्लॉट कर लिया था, अब हम यहाँ पे 21 को प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो इसी तरह हम इसकी सेटिंग में जाएंगे। माइक किसी का ओपन है, प्लीज़ क्लोज़ कर लें। अच्छा, फिर हमने 21 यहाँ पे लिखेंगे सिंपली, बाकी स्टाइल वगैरह सब चीज़ें सेम है, हम इसको ओके कर देंगे। अब देखें, सेम चीज़, सेम शेयर, वही जो है वो पोल का शेयर है जिस पे हमने गोल्डन क्रॉस देखा था, ठीक है। और उस पर हमें स्ट्रैटेजी कहाँ पे मिली? अब हुआ क्या कि ये शेयर गिर रहा था, गिरते 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 इसके साथ देखें जो हमारी फास्ट लेन है वो है 7 की, तो ये ग्रीन लेन जो है वो 7 की है। तो 7 की लेन ने यहाँ क्रॉसओवर दिया, यहाँ क्रॉसओवर देने के बाद इसने यहाँ एंट्री बनाई, यहाँ पे फिर एक थोड़ा सा फेकआउट हुआ, फेकआउट होने के बाद फिर एंट्री बनाई, और अभी तक इसको 7 और 21 भी साथ लेके चल रहे हैं। लेकिन आप दोनों में एक डिफरेंस देखेंगे कि 7 और 21 ना इस वक्त काफ़ी क्लोज चल रहे हैं, कहीं कहीं इनका गैप बढ़ा है, कहीं फिर इनका गैप कम हुआ है। ये सारी मार्केट अनसर्टेनिटी की है लाइन। जैसे मैंने आपको बताया था कि 21 इतना ज़बरदस्त अकेला काम करता है, अकेला, इसके लिए आपको कुछ और लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना समझ लें, जैसे अभी मैं 1 मिनट के लिए सिर्फ 7 को बंद करता हूँ, ज़रा 7 को मैंने क्लोज़ कर दिया। अब आप यहाँ पे गौर से एक मेरी बात समझिएगा कि कोई भी शेयर मार्केट का अगर वो 21 की ईमा से ऊपर है तो आप उसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं, आप उसमें बाय सेल कर सकते हैं। अगर वो 21 से नीचे चला गया है तो उसको फ़िलहाल बेच दें, उसकी तरफ देखें भी ना, जब तक ना देखें जब तक वो दोबारा 21 के ऊपर ना आ जाए। तो आप देखें कि आज के दिन मैंने आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताई कि अगर आप इंडिविजुअली सिर्फ 21 को लगा के काम करते हैं तो भी आप इस मार्केट में काम कर सकते हैं, आप गोल्डन क्रॉस के साथ भी काम कर सकते हैं, आप 721 की स्ट्रैटेजी को भी लेके काम कर सकते हैं। तो ये ईमा अब आपको पता लग रहा होगा कि इसकी वर्थ क्या है और ये कितना इम्पॉर्टेंट है। एक सेकंड रुकिएगा ज़रा, और भी कुछ लोग आ रहे हैं। तो यहाँ से आपको इसका अंदाज़ा हुआ होगा आज कि देखें कितना इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप सिर्फ एक, हालांकि क्या है, सिर्फ एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी है, ईमा 21 लगाना है और बस बैठे रहें शेयर के आगे। बेशक अब आपको मिसाल लें कि इसी शेयर को आपको ख़रीदना है स्कैल्पिंग के लिए और आप समझते हैं कि आपको ख़रीदना है, आप 10 मिनट की ट्रेड देखते हैं कि 10 मिनट में इस पर क्या होगा। अच्छा, ये पेड वर्जन नहीं है तो वो आपको इसलिए इस पर प्रॉब्लम करेगा। बहरहाल मैं आपको दिखाता हूँ। अब जैसे 10 मिनट पे तो उसमें क्या हुआ कि इसने क्या किया कि 10 मिनट में इसका मुंह नीचे कर दिया। तो अभी इसने क्या कहा है कि इससे निकल जाओ, अभी इसमें बाइंग मत करो, क्योंकि वो श्योर नहीं है कि अगले 10 मिनट में क्या होगा। लेकिन जैसे ही ये 10 मिनट बाद इसके ऊपर आ जाए तो आप डेफिनेटली इसमें एंट्री बनाएं, और जब ये वापस नीचे की तरफ मुड़ना शुरू हो तो आप एग्जिट कर लें। जैसे एग्जाम्पल लें, यहाँ लें कि यहाँ क्या हुआ कि शेयर इसके ऊपर चला गया तो आप एंट्री ले लेते। जैसे ही शेयर अच्छा ऊपर गया, यहाँ तक गया, उसके बाद उसने रेड कैंडल बनाना शुरू कर दी, लेकिन उसने फिर भी आपको निकाला नहीं, उसने ये नहीं कहा निकलो, प्रॉफिट स्टिल वो अप डाउन करके आपको दे रहा था। लेकिन जहाँ आपने यहाँ देखा कि अब ये ईमा की लाइन के बिल्कुल करीब आ गया और अभी शायद नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पे आप इसको बेच दें। अच्छा, यहाँ आप बेचेंगे तो अब आप देखें वो आपको कितना उसने वेट करवाया कि अभी नहीं खरीदो, तो जब इसके ऊपर आए दोबारा ख़रीद लें, इसके नीचे जाए बेच दें। सिर्फ एक लाइन को लगा के भी काम करेंगे ना, जब भी आप इस मार्केट में इंशाल्लाह रोज़ प्रॉफिट बनाएंगे, आपको प्रॉफिट बनाने से रोक नहीं सकता कोई। तो हमने गोल्डन क्रॉस देख लिया, डेथ क्रॉस देख लिया, 721 की स्ट्रैटेजी देख ली, बाकी जो है 50 और वो जो 100 हैं ये सब आप प्लॉट करेंगे और प्लॉट करके मुझे उसके डिफरेंस ज़रूर बताएंगे ताकि कुछ होमवर्क आपके पास भी हो। अब आप लोग माइक ओपन करें, जो सवाल करना है करें। मुझे और भी चीज़ें पढ़ानी थी, लेकिन अब मुझे नहीं पता कि आप लोगों का कितना पोटेंशियल अभी है पढ़ने का। मेरा है पढ़ाने का, लेकिन अगर आपका है तो मैं एक चीज़ और बता देता हूँ और फिर हम सेशन क्लोज कर देंगे। सर ये जो आपने 721 प्लॉट किया इसकी तरफ पेस के ऊपर लगाइएगा। किसके ऊपर लगाइएगा? पेस पे, PACE। पेस का मशवरा आपको जिन्होंने दिया है वो सही नहीं दिया है। मजाक कर रहा हूँ।
सर मैं जो हूँ ना वो मार्केट से बहुत बाखबर रहता हूँ, इसलिए आप जिस शेयर का भी पूछेंगे इंशाल्लाह मुझे पता होगा कि आप कहाँ से पूछ के आ रहे हैं। तो ये जो पेस है ना ये चलेगा अभी तो देखें मोमेंटम बहुत अच्छा दिखा रहा है और लाइन के ऊपर है और बड़ी अच्छी 2 बुलिश कैंडल्स इसने बनाई हुई है ग्रीन। और उम्मीद करते हैं कि अभी जो दिन है ना आने वाले वो ये जो पूरा हफ्ता है ये शायद पेनी स्टॉक्स का है, तो पेनी स्टॉक्स चलेंगे और ये आपको जो है ना मोमेंटम दे सकता है, यहाँ से अच्छा मोमेंटम दे सकता है। 1 रुपये तो कहीं नहीं गया जो मुझे दिख रहा है। लेकिन अगर आपको ये कह दे कि इसको बेच दें तो फिर इसको बेच दीजिएगा, फ़िलहाल बेच दीजिएगा अगर आप इसमें एंट्री बना रहे हैं। और अगर ये आपको कहे कि नहीं जुड़े रहें तो फिर आप इसके साथ जुड़े रहें। अच्छा हम इसको देख रहे हैं 15 मिनट पे, 15 मिनट इज़ जस्ट फॉर स्कैल्पिंग और ट्रेडिंग के लिए। अगर आप इसको बड़े टाइम फ्रेम पे हम डेली पे ज़रा देखने की कोशिश करते हैं कि डेली पे क्या बता रहा है, तो देखें डेली पे भी बहुत ही बुलिश बता रहा है, कितना ज़बरदस्त बता रहा है डेली पे। अच्छा इसने एक यहाँ से डायरेक्ट यहाँ तक लेकर आया, लेकिन क्योंकि लाइन की अच्छा अब एक मज़े की बात देखें एक और यहाँ से मुझे एक और बात याद आई कि क्या आप समझते हैं कि ये लाइन सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह भी काम करती है? कौन कौन ये समझता है? जी बिल्कुल कर रही है, इसी तरह काम कर रही है। काम कर रही है ना? जी बिल्कुल। तो इसका मतलब आपकी ज़िंदगी सपोर्ट और रेजिस्टेंस को भी लेके कितनी आसान है। अगर आप ये एक लाइन लगा लें तो आपको ये इजीली पता लग जाएगा कि ये लाइन जब इस लाइन पे आ रहा है शेयर। एक सवाल यहाँ पूछना चाह रहा हूँ। बिल्कुल पूछें। जहाँ से रेड कैंडल बनानी शुरू की है, हाँ। ग्रीन से रेड शुरू की, उस वक्त ये 7 की लाइन जो ये 7 की लाइन लगी हुई है ना जी, 7 की लाइन जो है 21 की लाइन लगी हुई है जी 21 की लाइन लगी हुई है, तो 21 की लाइन की तरफ ये बढ़ रहा था, ठीक है। तो उस वक्त क्या बेचना नहीं चाहिए था? हाँ। या वेट करते या आके टच करें? बिल्कुल मैं अब आपको बताता हूँ। देखें जब आपको कैंडल स्टिक के बारे में पूरी नॉलेज हो जाएगी ना तो आप कभी ईमा का वेट भी नहीं करेंगे, ठीक है। जब पहली रेड कैंडल स्ट्रांग बन गई तो अब आपको पता है कि अगली भी रेड बननी है, उससे अगली भी रेड बननी है, तो आप बताएं आप क्यों रखेंगे ऐसे स्टॉक को? लेकिन इसके लिए क्या ज़रूरी है, मैंने क्या बताया कि अच्छा देखें ये जो सवालात हैं ना ये हैं आप लोगों के बहुत अच्छे, बहुत ज़बरदस्त। ये बताते हैं कि आप लोगों को ये क्यूरियोसिटी हो रही है कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा, ऐसा भी तो होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए और आपका सवाल बिल्कुल सही है, लेकिन इसके जवाब जब निकलेंगे जब आप पूरा पढ़ लेंगे, इस कोर्स को 100% कंप्लीट कर लेंगे ना, जब आपको पता लग जाएगा कि अच्छा मैं ईमा तो लगाऊंगा 21 का, लेकिन डेफिनेटली मुझे कैंडल स्टिक का भी पता है। अगर तो कैंडल ने ही मुझे इशारा दे दिया है तो फिर ठीक है, अगर उसने दोबारा ईमा की लाइन से सपोर्ट ली तो मैं दोबारा बाय कर लूँगा। जैसे एग्जाम्पल लें, ये यहाँ से गिरना शुरू हुआ, ठीक है, आपको कैंडल का पता था, आपने बेच दिया। आप वेट करते रहे, रोज़ देखते रहे कि एक नई कैंडल रेड बन रही है, आपने कहा नहीं मैं एंट्री नहीं लूँगा। आपने यहाँ पे आके स्मार्टली प्ले किया, पहली ग्रीन जब बनी और दूसरी ग्रीन ने जब पहली ग्रीन को क्रॉस किया तो आपने यहाँ पे एंट्री बनाई 7 रुपये 8 पैसे पे। अगर आपको बहुत ही परफेक्ट एंट्री बनानी है तो 7 रुपये 8 पैसे आपकी परफेक्ट एंट्री थी, और आपने फिर भी 7 रुपये और कहाँ तक लेके गया, 61 रुपये। छोटा शेयर है, 7 रुपये 8 से 61 अगर 50 पैसे भी दे दिए तो समझें जी मौजें हैं इसमें, तो 50 पैसे की भी तो 50 पैसे तो इसने आपको प्रॉफिट दे दिया, आपने यहाँ बेच दिया। क्योंकि जुमा था, आपने कहा अब जुमे का दिन है, मैं अभी बेच के इसका प्रॉफिट लेके निकलता हूँ, देखूंगा अगर मंडे को इसने दोबारा इस कैंडल को ब्रेक करने की कोशिश की और अगले दिन कैंडल यहाँ से खुली और इसके ऊपर जाना शुरू हो गई तो मैं फिर एंट्री बना लूँगा, और फिर जब उसका हाई वो मार्क करेगा मैं वहाँ फिर बेच दूँगा। तो इससे बताएं आपका पैसा भी सेफ़ रहेगा। अब आप कैंडल्स को देख देख के ट्रेड कर रहे हैं, ईमा को 2 मिनट के लिए आप भूल चुके हैं। आप एक कैंडल को देख रहे हैं कि वो क्लोजिंग दे रही है, दूसरी कैंडल को, दूसरी कैंडल तीसरी को क्लोजिंग दे रही है। आप हर ओपनिंग पे बाय कर रहे हैं, हर क्लोजिंग पे सेल कर रहे हैं। तो ये मैं कैंडल स्टिक की पावर बता रहा था कि जिनको कैंडल्स के बारे में पता है तो वो समझ लें असल मास्टर वो लोग हैं और कमाते भी वो लोग हैं। लेकिन देखें अब अगर हमें कैंडल्स का नहीं पता तो फिर हम हेल्प के लिए अपनी ये ईमा लगाते हैं, गोल्डन क्रॉस को देखते हैं, फिर हम उन स्ट्रैटेजी का सहारा लेते हैं कि भाई हमारी नॉलेज इतनी अच्छी नहीं है तो तुम हमें ऑटोमेशन पे बता दो कि क्या जैसा हम समझ रहे हैं वैसा है, तो वो फिर इंडिकेटर हमें सपोर्ट करता है। 21 और गोल्डन क्रॉस दोबारा लगा के बता देंगे, मेरा थोड़ा नेट इशू कर रहा था तो मैं ग्राफ पे देख नहीं पा रहा था। ये 21 तो लगा हुआ है इस वक्त आपके सामने, ठीक है। जिस तरह से प्लॉट करते एक बार वो कर देंगे, मेरा बहुत नेट इशू कर रहा था तो मुझे ना आपकी प्रेजेंटेशन नजर नहीं आ रही थी उस वक्त, मैं सिर्फ सुन पा रहा था। ये वीडियो देखें रिकॉर्ड हो रही है पूरी, मैं अभी इसके बाद सेशन शेयर करूंगा तो आप बिल्कुल रिलैक्स होकर उस पर देखिएगा। ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा और किसी का कोई क्वेश्चन? आज के लिए इनफ है आप लोगों के लिए। फरहान भाई अगर आप पढ़ाना चाह रहे हैं तो एक और इंडिकेटर भी हमें काइंडली बता दें अगर आपके पास टाइम है। सर मेरे पास तो बहुत टाइम है।
तो काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप एक कहते हैं ना, खाए उतना जितना हम कर ले और पढ़े उतना जितना याद कर ले। नहीं, मेरे ख्याल से इतना ही रहने दें, तब इसकी प्रैक्टिस तो कर लें हम। देखिए, मैं इसीलिए मेजॉरिटी की राय जानना चाह रहा हूँ कि मेजॉरिटी क्या बोलती है। मेजॉरिटी जो बोलेगी मुझे कोई एतराज़ नहीं है। सर प्रैक्टिस भी बहुत जरूरी है ना। नहीं सर, इतना ही ठीक है। वो ऐसी की वैसी वो साइट काम भी नहीं कर रही, प्रैक्टिस किस पे करेंगे अभी? वो हम सारे एक ही साइट पे चले जाते हैं। नहीं, आप ट्रेडिंग व्यू पे जाएं, आप ट्रेडिंग व्यू पे जाएं, उस पे सिर्फ इसको साइन अप करें अपनी ईमेल से, आप और इस पे करें प्रैक्टिस। ये फ्री है। जो सर ये हमारा जो एजेंट होता है उसने भी हमें जो है ना वो ऑप्शन दी होती है ऐप के अंदर ना, जैसे एकेडी वाले हैं उन्होंने ऑप्शन दिया उसमें, मैं उसी के ऊपर चेक कर रहा हूँ। किस चीज़ की ऑप्शन? एकेडी वालों ने किस पे दिए जी? एकेडी वालों ने, अगर आप कोई शेयर ओपन करते हैं ना, उसकी डिटेल ओपन करते हैं तो एडवांस चार्ट आता है, उधर आप क्लिक करेंगे तो वो ओपन हो जाएगा, तो उधर आप प्लॉट कर सकेंगे। ठीक हो गया। एडवांस चार्ट तो इस पे भी दे देते हैं, लेकिन हम चाह रहे हैं कि जरा सेपरेटली इसको अलग इवनिंग में जो है ना बैठ के जरा करें इसकी। जी, आप ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे अपनी सिर्फ ईमेल से इसको लॉगिन कर लें। ईमेल से लॉगिन करने के बाद आप इसका ये जो है ना, इस पे आप चार्ट पे आ जाइएगा, कोई इशू ही नहीं है। आप यहाँ पे आके रिलैक्स होकर काम करें इंशाल्लाह। ठीक है, तो फिर इसको आज यहाँ रखते हैं। नेक्स्ट वीक पे इंशाल्लाह मैं आपको जो है ना एक और बहुत ही मज़ेदार, जो सबसे मेरा फेवरेट है, मैं आपको वो भी बताऊँगा। ठीक है फरहान भाई, आज बता दें तो कल मार्केट में काम आ जाएगा शायद। फरहान नाम बता दें, फिर पहले बता दें, आप बता दें, कोई बात नहीं। कल मार्केट में काम नहीं आएगा, कल मार्केट सर बता दें और इसको यूज करें कल या 100 तो यूज करें, 50 को यूज करें। देखें इस वक्त जो है ना वो हमें कितने लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है माशाल्लाह, और अराउंड 40 लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है। हाथ खड़े कर लें कितने लोग चाहते हैं, तो मैं फटाफट आपको स्ट्रैटेजी पढ़ा देता हूँ। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है, समझना पड़ेगा, सुकून से पढ़िएगा तो मज़ा आएगा, क्योंकि मुझे पढ़ाने में मज़ा आता है, आपको पढ़ने में भी आना चाहिए। सर बता दें, बता दें फरहान भाई, इतना ही रहने दें प्लीज। चलें जी, हाथ अगर इंटरेस्टिंग है और सुकून से पढ़ने वाली है तो नेक्स्ट सैटरडे पे रखें। हाथों पे डिपेंड करता है। आप 10 हाथ तो खड़े हो गए 40 में। सर बता दें मजीद भी, और बता दें। चलें जी फरहान भाई, काफी हैं 10 हैंड रेस आउट ऑफ 40। चलिए, देखिए इतनी मुश्किल नहीं है, लेकिन इंटरेस्टिंग है और बहुत काम की। और मैं समझता हूँ इस वक्त इंडस्ट्री के मतलब जितने भी ट्रेडर होंगे ना, इसके बगैर शायद काम करना उनके लिए मुमकिन नहीं होता होगा। ठीक है, तो इसको करते हैं बंद और हम चलते हैं इंडिकेटर के सेक्शन पे। ठीक है, और इंडिकेटर के सेक्शन पे जाके हम यहाँ पे प्लॉट करेंगे मैकडी, वन ऑफ माय बेस्ट इंडिकेटर। ठीक है, हम इसको प्लॉट करेंगे और जैसे ही आप लिखेंगे मैकडी तो ये आ जाएगा मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। ठीक है, इसको हम 2 पार्ट में पढ़ेंगे। एक पार्ट में कोशिश करेंगे पढ़ने की, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, 2 पार्ट में पढ़ेंगे। आज इसका एक पार्ट पढ़ते हैं, फिर अगला पार्ट बाद में पढ़ेंगे। लेकिन मैं आपको इसको देखना, इसको पढ़ना, ये सब चीज़ें अभी समझा देता हूँ, ताकि आपके जो है ना वो मंडे की मार्केट में आपको थोड़ा मज़ा आए इसको लगा के। अच्छा, अब मैं 1 बाय 1 इसकी सारी चीज़ें लगा रहा हूँ, आप नोट करिएगा कि मैं क्या क्या लिख रहा हूँ। अच्छा, यहाँ से हम लेते हैं ये अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ये जो ऑरेंज लाइन है ये क्या है। ठीक है 1 बाय 1 हम देखते रहेंगे सारी लाइंस को। ऑरेंज लाइन इस एक मिनट सॉरी, ये है सिग्नल लाइन। ठीक है, और ये होती है 9 की। अभी देखते रहें, डिटेल्स बाद में आप लोगों को बताता हूँ। अच्छा, दूसरी है ये ब्लू कलर की लाइन। ठीक है, ये लाइन क्या है? इस लाइन को हम कहते हैं MACD, मैकडी लाइन। और ये क्या होती है 26, और आई थिंक मैं इसको कंफर्म भी कर लूँगा अभी, 26-12 की लाइन होती है। ठीक है, अब ये जो 26-12 है ये क्या है? मैंने आपको क्यों पहले EMA पढ़ाया, इसलिए पढ़ाया EMA कि ये EMA की फिगर्स हैं इसके अंदर। ठीक है, तो मूविंग एवरेज कन्वर्जन और डाइवर्जन में एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की फिगर्स इसके अंदर हैं, इसलिए पहले मैंने आपको वो पढ़ाया, पहले ये नहीं पढ़ाया। ठीक, अब इसके बाद चलते हैं इसकी सेकंड इंटरेस्टिंग चीज़ की तरफ। ये आप देख रहे होंगे नीचे कुछ लाइंस बनी हुई हैं, इसमें कुछ लाइन ग्रीन है, डार्क ग्रीन है, और कुछ लाइन लाइट ग्रीन है। तो चाहे डार्क हो चाहे अपना लाइट हो, इसको क्या बोलते हैं हम?
इसको बोलते हैं जनाब हिस्टोग्राम, ठीक है। अच्छा, अब ये जो लाइट ग्रीन है इनको क्या बोलते हैं? इनका भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा नाम है। इसका क्या नाम है? इसको हम कहेंगे वीक सिग्नल, वीक सिग्नल, ठीक है। और ये जो डार्क ग्रीन है इनको हम क्या कहेंगे? स्ट्रॉन्ग सिग्नल। ये वाले जो डार्क ग्रीन है ना, इनको पकड़ लेते हैं, ये वाले डार्क ग्रीन, ठीक है। ये हैं स्ट्रॉन्ग सिग्नल। मैंने लिख इसलिए दिया कि ये वीडियो आपके पास होगी, जितनी बार चाहें इसको देखें, सुकून से देखें, रिलैक्स होकर देखें, क्योंकि बहुत ही काम का इंडिकेटर है। जब ये इंडिकेटर कंफर्मेशन देता है ना, तो फिर ये कंफर्मेशन बहुत ज़बरदस्त देता है आपको बाइंग की, ठीक है। और ये लैगिंग इंडिकेटर है। मैंने आपको बताया था कि दो तरह के इंडिकेटर होते हैं, एक लीडिंग होते हैं, एक लैगिंग। लीडिंग कौन से होते हैं? जो वक्त के साथ साथ या वक्त से पहले भी आपको बता रहे होते हैं कि ऐसा होने जा रहा है। लेकिन ये क्या है? ये थोड़ा सुस्त है। ये कहता है कि जब काम हो जाएगा ना, जब पूरी मुझे कंफर्मेशन हो जाएगी कि अब काम हो चुका है, मैं जब बोलूँगा कि मैं जब तस्दीक करूँगा कि हाँ काम हो चुका है, और फिर मैं कहूँगा बाय करो, उससे पहले मैं नहीं बोलूँगा बाय करो। लेकिन बाकी इंडिकेटर क्या करते हैं? वो जल्दबाज हैं, वो कहते हैं बस जी काम हो गया है, ले लो, ख़रीद लो, इसको फ़ौरन ख़रीद लो, ये ऊपर जाने वाला है। लेकिन ये नहीं ट्रस्ट करता उनकी बातों पे। ये कहता है ठीक है अभी तुम ख़रीदो, तुम लोग लो, लेकिन मेरा अभी वक्त नहीं आया। मेरा वक्त जब आएगा, जब क्रॉसओवर बनेगा। अब क्रॉसओवर आपको क्या समझ में आ रहा है? अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, एक और चीज़ भी बता दूं, पहले उसको कंप्लीट कर दूं। देखें, आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि ये जो ऊपर के हिस्टोग्राम है ग्रीन और नीचे के हिस्टोग्राम रेड हैं, इसके सेंटर में एक लाइन है, दिख नहीं रही है लेकिन मैं लगा देता हूँ। ये रेड कलर की मैंने एक लाइन लगा दी, ठीक है। ये यहाँ आपको विजिबल हो रही होगी ज़्यादा। इस लाइन को हम बोलते हैं बेस लाइन, ठीक है। ये बेस लाइन है। या तो ये हिस्टोग्राम की जो दो हमारे पास लाइंस चल रही हैं, मैकडी की और सिग्नल लाइन, या तो ये इसके नीचे होंगी या ये इसके ऊपर होंगी। जैसा आप देख भी रहे हैं कि कहीं कहीं ये इसके ऊपर है, कहीं कहीं इसके नीचे है। अच्छा, अगर ये लाइन इसके ऊपर होगी तो क्या मकसद है? जब ये दोनों लाइनें ज़ीरो को क्रॉस कर दे, मतलब ये जो बेस लाइन है सेंटर में, इसको क्रॉस कर दें, तो समझ लें बाइंग सिग्नल जनरेट हो चुका है। जैसे एग्जांपल लें, ये बाइंग सिग्नल जनरेट हुआ था, कितना स्ट्रॉन्ग बाइंग सिग्नल जनरेट हुआ था। अच्छा, ये स्ट्रॉन्ग कैसे पता लग रहा था? क्योंकि नीचे भी जो इसके बार्स बन रही थी ना, वो डार्क ग्रीन बन रही थी। अच्छा, जहाँ जहाँ लाइट ग्रीन आई तो वहाँ पे वो देखें थोड़ा सा शेकी होना शुरू हो गया, कहीं कहीं वो थोड़ा सा लैग करने लगा, मुड़ने लगा। फिर लेकिन अगली कैंडल उसकी फिर डार्क ग्रीन बन गई, तो फिर वो स्ट्रेट हो गया। उसके बाद जब ये लाइट ग्रीन आना शुरू हुई है तो देखें उसने अपना नीचे से जो है ना मुँह मोड़ना शुरू कर दिया। तो क्या यहाँ पे हमें बाय सेल कर देना चाहिए? बिल्कुल, यहाँ पे हमें सेल कर देना चाहिए। जब वो खुद बता रहा है कि सिग्नल वीक हो चुके हैं और उसने पूरा उसकी लाइंस को नीचे की तरफ मोड़ दिया, तो यहाँ से आप सेल कर दें। लेकिन जब वो आपको बता रहा है कि वो स्ट्रॉन्ग है, तो आप उसमें बाय करके रखें, उसको लेके चलते रहें साथ साथ। अच्छा, और फिर आप ये देखें कि फिर उसने नीचे क्या बताया कि जैसे ही उसने नीचे किया तो यहाँ तो सिग्नल बताया कि अपना वीक हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद जब लाइंस नीचे हुई तो उसने नीचे रेड बनाना शुरू कर दिया। तो इसका मतलब अब तो आपको 100% कंफर्म हो गया कि भाई ये शेयर अब गिर रहा है तेज़ी से। तो फिर देखें कि ये स्टॉक जो है वो कहाँ से कहाँ तक गिरा, यहाँ तक गिरा और उसके बाद दोबारा कंफर्मेशन आई। अच्छा, बहुत कम लोगों को पता होगा कि जैसे ही आपने एक नाम सुना होगा डबल टॉप, कि डबल टॉप बनता है। तो क्या मैकडी में भी डबल टॉप होता है? 100% मैकडी में भी डबल टॉप होता है और वो बहुत ज़बरदस्त काम करता है। जैसे आप देख रहे होंगे कि ये शेयर यहाँ तक आया, यहाँ नीचे गिरा, फिर इसने दोबारा एक ऊपर बनाया टॉप और फिर नीचे गिर गया। तो याद रखें, अगर कभी भी ऐसी सिचुएशन आप किसी भी शेयर के अंदर मैकडी में देखेंगे तो आप वहाँ पे समझ जाइएगा कि यहाँ से इसका डबल टॉप शुरू हो चुका है और अब ये शेयर 100% नीचे की तरफ जाने की तैयारी कर रहा है। तो आपने वहाँ पे निकल जाना है उस शेयर से फ़ौरन, ठीक है। देखें डबल टॉप कैसे बना कि ये ऊपर आया, इसने एक अपना हाई बनाया, फिर नीचे आया, फिर हाई बनाया और फिर नीचे आ गया, तो ये डबल टॉप बन गया। अब एग्जांपल लें कि ये शेयर ने अपना एक हाई बनाया है और कल ये फिर यहाँ पे आए और दोबारा यहाँ पे टच कर दे, तो इसका ये मतलब है कि अब ये नीचे गिरने वाला है। और देखें उसके बाद कितना स्मार्टली ये गिरा है और कहाँ तक गिरा है और कहाँ तक चलता रहा है और उसके बाद कब जाके ये दोबारा अब उठा है। तो अगर आप मैकडी के साथ रहेंगे तो मैकडी भी आपको बहुत जगहों पे बचा लेगा, बहुत जगह पे बचा बचा के आपको चलता है। अच्छा, मैकडी की अब बहुत सारी किस्में हैं, ठीक है। अभी तो हमने बात की है सिर्फ मैकडी के, इसको समझा है कि ये मैकडी में है क्या
और चल क्या रहा है, ठीक है, कि ये इन लाइंस को क्या कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ये सिग्नल की लाइन कौन सी है, मैकडी की लाइन कौन सी है, डबल टॉप क्या है, वीक सिग्नल कहाँ समझ में आते हैं, स्ट्रॉन्ग सिग्नल कैसे समझ में आते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ये हिस्टोग्राम है, इस लाइन को क्या बोलते हैं, सेंटर की बेस लाइन है। तो आज तक मेरे ख्याल से उसको यहाँ रखते हैं, क्योंकि इसके बाद का जो मराइल है ना वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। अब इसमें ना कन्वर्जन और डाइवर्जन जो है ना वो मुख्तलिफ़ किस्म के हैं, तो वो आपको फिर नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि कितने किस्म के कन्वर्जन्स बनते हैं, कितने किस्म के डाइवर्जन्स बनते हैं, कहाँ पे प्राइस इसको इम्पैक्ट कर रही होती है, क्योंकि सिर्फ यही नहीं देखना। इसीलिए इस इंडिकेटर को सबसे फेवरेट माना जाता है मार्केट का, क्योंकि इसकी कंफर्मेशन 100% कंफर्मेशन के करीब ही होती है, ठीक है। तो यहाँ तक अगर किसी के कोई भी क्वेश्चन है तो बस यहाँ तक करें सवाल, आगे की जो क्लास है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट उसमें कवर करेंगे। अच्छा सर, ये केस को मैं जो है वो चेक कर रहा हूँ, तो इसमें जो है ना नेक्स्ट कैंडल मुझे इधर ना डोजी की नजर आ रही है। किसको चेक कर रहे हैं? फेस को ना डे पे चेक किया है तो डोजी कैंडल एंड पे बनी हुई नजर आ रही है रेड कलर की। ठीक, नहीं अभी मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, इसका मुझे बताएं कोई मैकडी से रिलेटेड, ये जो मैंने 4-5 बातें अभी इसमें समझाई हैं, इससे रिलेटेड कोई सवाल है? फरहान ये बताइएगा, ये जो इसमें आपने 12 और 26 लगाया है, ये लेंथ जो इसकी लगाई है, ये बिल्ट इन है या आपने चेंज की है इसको? नहीं, ये बिल्ट इन है, इसकी तो अभी मैं गया ही नहीं हूँ। ये अभी इसकी सेटिंग देखेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, मैं आपको इसकी सेटिंग भी बताऊंगा इसकी सेटिंग क्या रखनी चाहिए। अभी तो मैंने देखें उस इंडिकेटर को सिर्फ जो उसका आउटर लुक है ना उसको पढ़ना समझाया कि उसको पढ़ते कैसे हैं। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है ये तो परफेक्टली अब आपको समझ में आ जाएगा कि ये ब्लू लाइन क्या कहती है, ये ऑरेंज लाइन क्या कहती है, ये बेस लाइन कहाँ होती है, स्ट्रॉन्ग सिग्नल कैसे समझ में आएंगे, वीक सिग्नल कैसे समझ में आएंगे। देखें अगर आपने इस बात को भी समझ लिया ना, पकड़ लिया, तो आप शेयर की मूवमेंट को बड़े आराम से पकड़ लेंगे। अभी तो मैं बहुत इसके बेसिक चीज़ों पे हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि इस बेसिक को सब जो है ना वो बखूबी समझ लें और अपने अपने शेयर्स में इस क्लास के बाद जब भी फारिग हों आप लोग लगा के देखिएगा और देखिएगा कि ये जो बातें हैं ये कैसे आपके शेयर में काम कर रही हैं, ताकि फिर नेक्स्ट क्लास में जब इसके आगे बढ़ेंगे तो आपकी क्लैरिटी और अच्छी हो चुकी होगी। ठीक है, तो चलें फिर इंशाल्लाह मार्केट में आप लोगों से मुलाकात होगी और मार्केट की अपडेट में एक बार फिर रात तक अगर कोई ऐसी वैसी खबर हुई कुछ हुई तो दे दूंगा। वैसे मैं नॉर्मली बता दूं मार्केट से ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट परेशान करेगी, कुछ दिन ऐसे कुछ दिन तंग करेगी। हाँ, पॉलिसी रेट अनचेंज रहा, प्लीज़ अपना माइक बंद कर लीजिएगा। अगर पॉलिसी रेट अनचेंज रहा तो हो सकता है कि मार्केट थोड़ा सा आपको अपर साइड पे मूवमेंट दिखाए, लेकिन मेरे हिसाब से वो भी बाइंग एरिया नहीं होगा आपका, क्योंकि टेम्पररी ऊपर जाएगी फिर नीचे आ जाएगी। तो थोड़ा सा ख्याल करें। अगर आप किसी लॉन्ग टर्म के लिए शेयर लेना चाह रहे हैं तो फिर तो लें, फिर कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आपने ऐसा लिया, आप समझते हैं कि आज लेके कल प्रॉफिट हो जाएगा, तो फिर प्लीज़ अभी काम ना करें। 1-2 दिन इंतज़ार करना बेहतर है बनिस्बत अपने पैसे फंसाने के ना। जब मार्केट अच्छी होगी, दिखेगी, सबको दिखेगी, फिर इंशाल्लाह सिग्नल्स भी हैं, हम भी बैठे हुए हैं, आपको भी बताएंगे और इंशाल्लाह बाय भी करेंगे आपके साथ। तो एहतियात से अगर फरहान भाई ये जो लिए हुए हैं अभी डिप पे लिए हैं और कल अगर थोड़ी सी भी ऊपर जाती है तो निकाल दें इसको। बिल्कुल, देखिए अगर हाँ बिल्कुल आपका अच्छा सवाल है। देखें अगर कोई अभी प्रॉफिट में है ना तो वो अपने प्रॉफिट्स को पहले तरजीह दे, बुक कर ले। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ चीज़ें बहुत नीचे आ गई हैं और बहुत ज़बरदस्त रेट पे आ गई हैं, बड़े अच्छे रेट पे कुछ चीज़ें आ गई हैं। और मुझे लगता है ये कि अगर मार्केट ने मंडे ट्यूसडे या कुछ दिन और प्रेशर लिया तो वो इतने बेहतरीन रेट पे आ जाएंगी कि आप अपने पैसे अपर लेवल पे फंसा के बैठे होंगे और आप नीचे से लेने के आपके पास कैश ही नहीं होगा। तो फिलहाल अपने प्रॉफिट्स को बुक करें। 100% नहीं करना चाहते, आपको किसी शेयर से बहुत लगाव है तो उसमें 50% बुक कर लें, 50% उसमें बंदे रहें और 50% का कैश बिल्कुल संभाल के रखें। इंशाल्लाह थोड़ी सी और अपॉर्चुनिटी मिलेगी, फिर वहाँ पे बाइंग करेंगे। सर अच्छा, दूसरी मैंने जो कॉल्स दी है ना आपको, वो इतनी बेहतरीन कॉल्स हैं कि वो इंशाल्लाह जैसे ही मार्केट अपना मोमेंटम पकड़ेगी आप देखिएगा कि उन शेयर्स के अंदर कैसा काम होता है और वो हमारी कॉल्स कैसी काम करती हैं। तो उन पर भी ध्यान दें, आपको इंशाल्लाह अच्छे प्रॉफिट्स होंगे। जी भाई, कोई सवाल कर रहे हैं, पूछें। सर मेरी आवाज़ आ रही है सर? जी बिल्कुल आ रही है भाई। सर काइंडली ये ज़रा बताएं कि ये ETF क्या है, और बाज़ लोग जो है स्टॉक मुख्तलिफ स्टॉक खरीद लेते हैं लेकिन ETF खरीद नहीं ले। ये यहाँ पे सवाल नहीं है, ये अभी आप ग्रुप पे करें। इस क्लास ख़त्म होने के बाद मैं वीडियो सारी रिकॉर्ड कर लूँ, डाउनलोड कर लूँ, यूट्यूब पे डाल दूँ, उसके बाद मैं आपसे ग्रुप पे कनेक्ट होता हूँ, फिर वहाँ सबको बताते हैं। ठीक है सर, ये बताएं ये दोनों इंडिकेटर में अच्छा कौन सा इंडिकेटर, ये EMA वाला है या MACD जो है?
जिस पे आपका हाथ सबसे अच्छा सेट हो जाए और जो आपको सबसे बेहतरीन समझ में आना शुरू हो जाए। मोस्टली आप कौन सा यूज़ करते हैं पर्सनली? ये तो आप फिर रास की बात पूछ रहे हैं। देखिए मैं तो बहुत सारे इंडिकेटर यूज़ करता हूँ। मैंने देखें आपसे फिर मैं रिपीट करूँगा कि आप अगर मेरी स्ट्रैटेजी पे जाएंगे, हो सकता है आप मेरी स्ट्रैटेजी तो ले लें लेकिन आपके अंदर पेशेंस नहीं है, आप इंट्राडे ट्रेडर हैं, तो आप मेरी स्ट्रैटेजी में भी नुकसान करेंगे। फिर आप कल को मुझे बड़ा बोलेंगे कि फरहान भाई ने बताया था। देखिए मैं मैकडी को बहुत यूज़ करता हूँ, मैं मैकडी को बहुत फॉलो करता हूँ, और मैं गोल्डन जो मैंने स्ट्रैटेजी बताई थी मैं उसको बहुत फॉलो करता हूँ। तो मैं तो इनको फॉलो करता हूँ लेकिन मेरे ट्रेडिंग स्टाइल डिफरेंट है, ठीक है। अब आप एग्जांपल लें कि आपका ट्रेडिंग स्टाइल इंट्राडे का है, तो आप जब इनमें प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको पता लगेगा कि नहीं यार फरहान भाई तो बोल रहे थे मैकडी, लेकिन मुझे ना 721 की स्ट्रैटेजी बहुत ईमा की अच्छी लगती है, क्योंकि मैंने जब जब वो इंट्राडे में लगाई है मुझे प्रॉफिट हुआ है। तो आप फिर उस पर बंधे रहें, लेकिन ये प्रैक्टिस के बाद आपको पता लगेगा कि आपके लिए कौन सी बेहतर है, ठीक है जी। और कोई किसी का क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद जी सर एक चीज में आई है सर, ये तो है ना ऑफ और हमें जो है ना वो ट्रेनिंग मिल रही है, किसी वक्त सर आप जो है ना वो मार्केट के दौरान जो है ना अपने तौर पे एक वीडियो इसमें जो है ना आप जो है इंडिकेटर्स प्लॉट कर रहे हैं और इसमें जो है हमें मैंने चीज मिल जाए ना वो थोड़ा सा जो है ना वो एक। आपकी आवाज़ बहुत ब्रेक हो रही है, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। सर मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि किसी वक्त लाइव मार्केट में आप इंडिकेटर्स लगा के ना एक वीडियो बना के तो वो जरा शेयर कर देते तो किसी दिन ऐसा टाइम मिला तो फिर ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि हम खुद अपनी ट्रेडिंग भी कर रहे होते हैं, आप लोगों को भी देख रहे होते हैं, तो इतना टाइम मिलता नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह मिला तो फिर ज़रूर करेंगे, बिल्कुल करेंगे, ठीक है। चलें फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी आप लोगों से ग्रुप पे, और इंशाल्लाह कल मार्केट में। चलें, अल्लाह हाफ़िज़। मैं ये वीडियो शेयर कर दूँगा आप लोगों को। फीडबैक जो है ना वो ज़रूर दीजिएगा, व्हाट्सएप पे भी दीजिएगा, और जब भी वीडियो शेयर होगी तो वहाँ भी अपना फीडबैक प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।